हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो फाइनली आज के इस लेक्चर में स्टार्ट करेंगे कंपाइलर डिजाइन का यूनिट थर्ड का वन शॉट लेक्चर, राइट। सिंटेक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन, शॉर्ट फॉर्म में एसडीटी बोलते हैं इसे। 100% आज के इस लेक्चर में फिनिश कर दूंगा, राइट। यूनिट फर्स्ट यूनिट सेकंड का बहुत अच्छे से हमने वन शॉट डिस्कस कर ही लिया था। आज के इस लेक्चर में यूनिट थर्ड भी बहुत अच्छे से हम समझने वाले हैं। इसमें भी बहुत भर भर के न्यूमेरिकल आपको एग्जाम में मिलेगा। सारे न्यूमेरिकल यहाँ पे कवर हो जाएगा, आपके सारे पीवाईक्यूज भी। आपको करना बस यही है, लास्ट तक वन शॉट को देखना है। सारा आपका यहाँ पे बहुत इजी होता है। लास्ट के जो यूनिट है ना 3, 4, 5 की मैं बात करूँ, बहुत इजी है। अगर आपने 1, 2 को समझ लिया, उसको देख लिया, तो ये तो उसके आगे कुछ है ही नहीं, राइट। तो इसे बस लास्ट तक देखो, समझ में आएगा। तो प्लीज चैनल फर्स्ट टाइम विजिट को तो सब्सक्राइब करना, जाके अदर भी सब्जेक्ट को वन शॉट देख लेना। कंप्यूटर नेटवर्क, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और कंपाइलर डिजाइन का तो देख ही रहे हो। ब्लॉकचेन का हो गया, एम्बेडेड सिस्टम का, सब कुछ आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट में, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं। यूनिट का नाम क्या है भैया? सिंटेक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन, राइट। सिंटेक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन। अब इसको समझने से पहले मैं आपको जो बताया था स्टार्टिंग में ही, आपको पहले ही बता दिया कि वो डायग्राम आपके माइंड में होना चाहिए। कौन सा डायग्राम भैया? वही जो फेजेस ऑफ कंपाइलर के थे, इतने सारे फेजेस जो थे, राइट। इसको भी मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ, राइट। देखो यही था ना, आपको मैंने आपको बताया था फेजेस ऑफ कंपाइलर में। डिफरेंट डिफरेंट जो कंपाइलर हमारे मतलब सोर्स प्रोग्राम को कैसे डिफरेंट डिफरेंट फेजेस से क्या करता है, कंपाइल करता है मशीन कोड में, ठीक है। हमने देखो लेक्सिकल एनालिसिस भी सब कुछ समझा था। हम सेकंड यूनिट में हमने क्या किया, पार्सर समझ लिया, राइट। पार्सर मतलब कि पूरा वही पूरा सिंटेक्स एनालिसिस जो हमारा जो टोकन लेगा एज ए इनपुट और उसे सिंटेक्स ट्री जनरेट करेगा। अब समझ लो यहाँ पे अभी हमें क्या पढ़ना है ना, सिमेंटिक एनालिसिस पढ़ना है और इंटरमीडिएट कोड जनरेशन को, इन दो फेजेस को डिटेल में पढ़ना है, राइट। अब यहाँ पे मान के चलो सेकंड यूनिट में हमने ना टोकन को इनपुट लिया था और वहां से हमें सिंटेक्स ट्री मिल गया था, ठीक है। आपने देखा होगा वहां पे टोकन से हम कैसे सिंटेक्स ट्री बना रहे थे। कहने का मतलब बस खाली इतना है कि जो अभी यहाँ पे सिंटेक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन का जो ये यूनिट है ना, इन दो फेजेस को एक्सप्लेन करेगा। सिमेंटिक एनालिसिस, इंटरमीडिएट कोड जनरेशन, इन्हीं पे पूरा बेस्ड है, राइट। तो चलो अब इन्हें समझते हैं अच्छे से। ध्यान देना यहाँ पे ऐसा भी कुछ यहाँ पे आप कॉमन सेंस लगा सकते हो। सिंटेक्स ट्री यहाँ पे एज इनपुट लिया जाएगा और फिर उसी में कुछ होगा, आगे भी देखेंगे। तो फिर आगे वहाँ पे आउटपुट आपका जनरेट होगा। अब स्टार्ट करते हैं, समझ में आपको आएगा। यही हमें पढ़ना है, ध्यान देना, ठीक है। और सब ये सब भी आपको आना चाहिए पहले से, तभी कर पाओगे। इंडिविजुअली ये ऐसा कुछ सब्जेक्ट नहीं है कि आप इंडिविजुअल यूनिट को पढ़ोगे कुछ समझ में आएगा, कुछ नहीं समझ में आएगा, ठीक है। तो स्टार्टिंग से देखो अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो सिंटेक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन क्या होता है। सिंटेक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन एसडीटी मींस अटैचिंग मीनिंग टू द ग्रामर रूल्स ड्यूरिंग पार्सिंग। अभी मैंने यहाँ पे आपको क्या बताया कि सिमेंटिक एनालिसिस। सिमेंटिक एनालिसिस क्या था भैया? सिमेंटिक एनालिसिस ये बताता है कि जो आपका कोड है वो मतलब सिमेंटिक वाइज उसका वो मीनिंगफुली करेक्ट है कि नहीं, मीनिंगफुली वो आपका करेक्ट है कि नहीं। मैं क्या बोल रहा हूँ फिर से बताता हूँ। देखो जैसे इंट एक्स इज इक्वल टू, अगर मैं 10 कर दूं, ये सही है कि नहीं? बिल्कुल सही है, राइट। सिंटेक्स वाइज भी सही है, मतलब सिंटेक्स भी सही लिखा हूं, मीनिंग भी इसका सही है, यानी सिमेंटिक वाइज भी ये सही है। लेकिन अगर मैं ऐसे लिख दूं, बताओ इंट एक्स इज इक्वल टू, मैं हेलो लिख दूं, अब बताओ ये सही है कि नहीं? अब ये आपका सिंटेक्स वाइज सही है, राइट। सिंटेक्स एनालिसिस में ये सही हो जाएगा, लेकिन सिमेंटिक एनालिसिस में ये पकड़ा जाएगा क्योंकि भैया इंटीजर डिक्लेयर किए हो, राइट। सिंबल टेबल से मैच करेगा, इंटीजर आपका वहां पे टाइप है, स्टोर कर रहे हो स्ट्रिंग, तो ये आपका सिमेंटिक एनालिसिस यानी कि ये एसडीटी में पकड़ जाएगा, ठीक है। तो यही है आपका सिमेंटिक एनालिसिस, यानी कि आपका गलत कोड है, ठीक है। अब यही यहाँ पे कहानी मतलब बता रहा है कि देखो अभी यहाँ पे देखेंगे, राइट। तो अब चलो यहाँ पे अच्छे समझते हैं यार, राइट। टाइम भी वेस्ट नहीं करना है। तो सिंटेक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन एसडीटी मींस अटैचिंग मीनिंग टू द ग्रामर। हमें यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट जो अभी हमें ना जब न्यूमेरिकल करेंगे तो ग्रामर दिया रहेगा। ग्रामर देने का मतलब प्रोडक्शन रूल दिया रहेगा। उसमें ना हम क्या करेंगे, कुछ रूल अटैच कर देंगे। रूल अटैच क्या कर देंगे, सिमेंटिक रूल वहां पे हम अटैच कर देंगे। अभी नहीं समझ में आएगा जब तक क्वेश्चन नहीं सॉल्व करोगे। इट कंबाइन, ये क्या करता है एसडीटी, सिंटेक्स डायरेक्ट ट्रांसलेशन क्या करता है, कंबाइन करता है सिंटेक्स को सिमेंटिक्स को कंपाइलर के अंदर, राइट। सिंटेक्स मतलब वही स्ट्रक्चर हो गया, सिमेंटिक मतलब मीनिंग ऑफ इन द कंपाइलर, राइट। एसडीटी इज यूज्ड टू परफॉर्म टास्क इवेल्युएटिंग एक्सप्रेशन, जनरेटिंग कोड एज बिल्डिंग सिंटेक्स ट्री व्हिल पार्सिंग द इनपुट। एक लाइन में बस याद रखना है, एस डी टी इज इक्वल टू ग्रामर प्लस सिमेंटिक रूल। बताया नहीं यहाँ पे, जो ग्रामर आपको दिया रहेगा उसी में बस अटैच करना क्या, कुछ रूल, और वो रूल क्या होगा, सिमेंटिक रूल, राइट। सिमेंटिक एनालिसिस और इंटरमीडिएट कोड जनरेशन, यही फेजेस में ही आपका एसडीटी काम कर रहा है, बताया अभी जस्ट आपको। तो एसडीटी इज इक्वल टू ग्रामर प्लस सिमेंटिक। आपको जो ग्रामर दिया रहेगा उसमें क्या करना है, कुछ सिमेंटिक रूल आपको ऐड करना पड़ेगा और फिर आगे वहां पे आपको बनाना पड़ेगा कुछ पार्स ट्री, सिंटेक्स ट्री आपको बनाना पड़ेगा और इंटरमीडिएट कोड जनरेट करना पड़ेगा। डिफरेंट डिफरेंट चीजें हैं वहां पे, तो अभी हम देखते हैं।
इतना क्लियर होना चाहिए। एसडीटी सिंटेक्स डायरेक्ट ट्रांसलेशन क्या है, ग्रामर दिया होगा उसमें सिमेंटिक रूल ऐड करेंगे। अब ये भैया सिमेंटिक रूल क्या है, चलो ग्रामर समझ में आ रहा है, प्रोडक्शन रूल होता है, ये सिमेंटिक रूल क्या होता है। सिमेंटिक रूल बेसिकली आपका देखो जो आपका एसडीटी है ना, ये एसडीटी ही आपका सिमेंटिक रूल का टाइप होता है। अब यहाँ पे कहानी और भी लिख सकते हो कि एसडीटी इज अ टाइप ऑफ सिमेंटिक रूल, ये वो राइट। सिंटेक्स डायरेक्टेड आपका यहाँ पे मतलब कि आपका डिफिनीशन होता है राइट। सिमेंटिक रूल का दो यहाँ पे आपका टाइप यहाँ पे दिया है, सिंटेक्स डायरेक्टेड डिफिनीशन राइट, ये डिफिनीशन है। और यहाँ पे है सिंटेक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन, जो आपको भी यहाँ पे पढ़ना है राइट। सिंटेक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन आपको यहाँ पे पढ़ना है ये चीज। अब सिंटेक्स डायरेक्टेड डिफिनीशन जो है ये दो टाइप्स के होते हैं, सिंथेसाइज्ड आपका एट्रीब्यूट होता है और इनहेरिटेड एट्रीब्यूट होता है। आपसे ये नहीं पूछने बैठ जाएगा सिंटेक्स डायरेक्टेड डिफिनीशन क्या होता है, बस अभी समझो जो मैं बता रहा हूँ राइट। एसडीटी इज इक्वल टू ग्रामर प्लस सिमेंटिक रूल। अब ये सिमेंटिक रूल कैसे भी क्या बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, ये दो टाइप से होगा, सिंटेक्स डायरेक्टेड डिफिनीशन होगा, सिंटेक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन स्कीम होगा। और सिंटेक्स डायरेक्टेड डिफिनीशन दो हो सकता है, इसमें दो एट्रीब्यूट होगा, या तो सिंथेसाइज्ड एट्रीब्यूट होगा या तो इनहेरिटेड एट्रीब्यूट होगा, ठीक है। अब समझो यहाँ पे सिंथेसाइज्ड एट्रीब्यूट क्या है, इसे मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। जैसे मान लेते हैं हमें ये प्रोडक्शन दिया हुआ है राइट, यहाँ पे ग्रामर की ही बात होगी राइट। यहाँ पे जैसे बात किया था ग्रामर में ही कुछ हमें यहाँ पे इधर उधर करना है और आपका यहाँ पे होगा, ठीक है। तो बी सी डी दिया हुआ है मान लेते हैं, ये हमें ग्रामर दिया है, हमें प्रोडक्शन यहाँ पे दिया हुआ है। क्या हो गया, दिख ही नहीं रहा, एक सेकेंड, एक सेकेंड रुको। ओके अभी फोकस हो रहा है। देखो अब यहाँ पे समझना है आपको सिंपल, ये ग्रामर हमारे पास दिया हुआ है, यानी हमारे पास ये प्रोडक्शन रूल है। अब यहाँ पे मैं बात करूंगा सिंथेसाइज्ड एट्रीब्यूट का, समझो सिंथेसाइज्ड एट्रीब्यूट। देखो थ्योरी आप खुद से देख सकते हो, अगर पूछा भी जाता है 2 मार्क्स में ना, एग्जाम्पल बताओगे कुछ ज्यादा अच्छा से आप अच्छे से एक्सप्लेन कर पाओगे। बाकी यहाँ पे थ्योरी आपको लिखना है खुद से, बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है थ्योरी वोरी राइट। अब यहाँ पे देखो सिंथेसाइज एट्रीब्यूट हम समझ रहे हैं। सिंथेसाइज एट्रीब्यूट का मतलब ये है ना कि जैसे जब हम पेरेंट का जो वैल्यू है, मतलब इसकी वैल्यू हम इसके चाइल्ड से जब कैलकुलेट करेंगे, समझो सिंथेसाइज्ड एट्रीब्यूट वो होता है जब हम पेरेंट एट्रीब्यूट का जो वैल्यू है उसके चाइल्ड से कैलकुलेट करेंगे, समझ रहे हो। इसका ट्री बनाओगे तो कैसे बनाओगे, इसका ट्री ऐसे ही तो बनाओगे, तो बी सी डी ऐसे ही तो बनाओगे। तो कहने का मतलब जैसे मान लो हमें ए आई कैलकुलेट करना है, और ए आई कैलकुलेट करना है हमें राइट, हमें बी आई से कैलकुलेट करना है राइट, सी आई से कैलकुलेट करना है डी आई से। तो इस तरीके से यहाँ पे मान के चलते हैं, अगर पेरेंट का जो वैल्यू है इसकी वैल्यू इस इन सब से कैलकुलेट हो रही है, यानी पेरेंट की वैल्यू जो है चाइल्ड की वैल्यू से कैलकुलेट होगी। तो इस चीज को मतलब इस चीज को हम क्या बोलेंगे, ये जो है आपका, ये है आपका सिंथेसाइज्ड एट्रीब्यूट राइट। और जैसे अब यहाँ पे हम इनहेरिटेड एट्रीब्यूट समझ लेते हैं राइट। समझने की कोशिश करो, जो मैं बता रहा हूं अभी क्लियर हो जाएगा आगे सब राइट। तो इनहेरिटेड एट्रीब्यूट अब क्या होगा ना, जैसे मान लेते हैं हमारे पास यही फिर से प्रोडक्शन दिया हुआ है। अब इनहेरिटेड में जस्ट अपोजिट ऑफ सिंथेसाइज्ड, मतलब अब इसमें चाइल्ड की जो वैल्यू होगी ना वो पेरेंट से कैलकुलेट होगी, समझ रहे हो। चाइल्ड की वैल्यू पेरेंट से कैलकुलेट होगी या चाइल्ड की वैल्यू उसके सिबलिंग से कैलकुलेट होगी। जैसे चाइल्ड क्या है, चाइल्ड ये है राइट। जैसे फिर से आओ देखो यहाँ पे डी हो गया, ठीक है। अब मान लेते हैं यहाँ पे सिंपल हमारे पास दिया हुआ है। अब यहाँ पे जैसे चाइल्ड की वैल्यू पेरेंट्स होगी, यानी हमें बी आई की वैल्यू कैलकुलेट करना है, ए आई से कैलकुलेट करना है, वेरी गुड। सी आई की वैल्यू हम मान लेते हैं, जैसे हम इसके सिबलिंग से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, बी आई से कैलकुलेट कर लेंगे, बस रटना नहीं है यहाँ पे, समझना है। जैसे डी आई की वैल्यू की मैं बात कर रहा हूँ, इसके पेरेंट्स से कैलकुलेट कर ले रहे हैं। तो ये क्या है, इस तरीके जो नोटेशन है, जो भी हम एट्रीब्यूट का रिप्रेजेंटेशन करें, ये इनहेरिटेड एट्रीब्यूट होता है। और इस तरीके से जो हमने किया, पेरेंट की वैल्यू इसके चाइल्ड से ही कैलकुलेट होगी राइट। तो ये सिंथेसाइज एट्रीब्यूट होता है। बस इतना भी समझो भी न्यूमेरिकल में आगे यूज होगा, इसीलिए मैंने आपको यहाँ पे कुछ मतलब इतना अच्छे से समझाया राइट। तो यहाँ पे वही कहानी लिखा है, किसी भी नॉन टर्मिनल की जो वैल्यू है उसकी चिल्ड्रन से कैलकुलेट हो रही है राइट। ये क्या है, कैपिटल ए कैपिटल बी सी, ये सब क्या है आपका नॉन टर्मिनल है, आपको पता है। वेरिएबल भी बोल सकते हो, ऑक्सिलरी सिंबल भी बोल सकते हो। तो इनकी वैल्यू ना इसके चाइल्ड से कैलकुलेट हो रही है, सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड सिंथेसाइज्ड एट्रीब्यूट। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे पेरेंट से कैलकुलेट हो रही है, इसके सिबलिंग से कैलकुलेट हो रही है, यहाँ पे वही लिखा हुआ है, समझ रहे हो। तो ये आपका इनहेरिटेड एट्रीब्यूट सिंपल होता है, सिबलिंग से भी कैलकुलेट कर लो या पेरेंट से कैलकुलेट कर लो, बस इतनी चीज अभी आपको क्लियर होना चाहिए। अभी एसडीटी भी आगे हम यहाँ पे समझने वाले हैं, ये चीज इतना आपको क्लियर हुआ कि नहीं राइट, बिल्कुल हो गया होगा। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे तो समझ में आपको अच्छे से आ जाएगा राइट। देखो जैसे ये मान लेते हैं हमारे पास ये दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको चलो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, यहाँ पे सोल्यूशन डायरेक्ट इसका समझते हैं राइट। देखो तो यहाँ पे हमसे क्या पूछ रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट भी है राइट। देखो कंस्ट्रक्ट करिए पार्स ट्री फॉर एग्जांपल। हमें इस एग्जांपल के लिए क्या करना है, पार्स ट्री कैलकुलेट करना है, ठीक है। पार्स ट्री कैलकुलेट करना है, तो इसको करोगे कैसे। अब ये नॉर्मल आपको पार्स ट्री उस तरीके से नहीं बनाना है, ठीक है। जैसे चलो इसको थोड़ा सा मैं क्या करता हूँ, पहले यहाँ पे नोट ही कर लेता हूँ तो अच्छे से समझ में आएगा।
यस, यहाँ पे मैंने राइट कर लिया, राइट। इसमें सिंपल क्या करना है आपको, सिंटेक्स डायरेक्टेड ट्री बनाना, मतलब कि एसडीटी आपको यहाँ पे, मतलब कि सॉरी, मतलब कि सिंटेक्स ट्री आपको यहाँ पे बनाना है, राइट। अब देखो कैसे आपको करना है, अब यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करता हूँ, समझो यहाँ पे, राइट। देखो कंफ्यूज मत होना, नहीं तो सोचो इसी का नॉर्मल हम बना दें। तो हमें इस तरीके से कुछ यहाँ पे ट्री बनाना है, ट्री बनाने के बाद इस चीज को सेटिस्फाई कराना है, राइट। तो यहाँ पे दिया है। अब यहाँ पे क्या करिए, पहला स्टेप समझ लीजिए, ठीक है। अब पहले स्टेप में क्या करेंगे ना, आपको पहले ही बता दिया, यहाँ पे देखो पहले ही बताया था, यहाँ पे अभी जस्ट आपको बताया कि ग्रामर प्लस सिमेंटिक रूल। अब ग्रामर आपको पास दिया है तो चलो सिमेंटिक रूल पहले बनाते हैं, ठीक है। क्या बनाते हैं, सिमेंटिक रूल यहाँ पे मैं पहले बनाता हूँ। तो यहाँ पे वही लिखेंगे, सिमेंटिक रूल, सिमेंटिक रूल, राइट। सिमेंटिक रूल यहाँ पे मैं बनाने वाला हूँ। तो देखो सिमेंटिक रूल कैसे होगा, तो अब देखो सिमेंटिक रूल आपका दो टाइप्स का आगे हो सकता है, अभी हम आगे बात करेंगे, या तो एस होगा या तो एल होगा, राइट। अभी वो चीज अभी आपको याद नहीं रखनी जो यहाँ पे बता रहा हूँ, सिंपल इसको समझो। यहाँ पे सिमेंटिक रूल बनाने के लिए सिंपल आपको ये ग्रामर लिखना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैं राइट कर लिया। अब देखो यहाँ से थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, ई यहाँ पे भी है, ई यहाँ पे भी है, तो इसके लिए यहाँ पे क्या कर सकते हैं ना, इसको E1 कर देंगे, राइट, समझने के लिए। बाकी इसको फाइनल जब ट्री बनाएंगे ना तो वहाँ E1 और E2 नहीं करेंगे, वहाँ पे जो होगा वही करेंगे, बट समझने के लिए यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। जैसे यहाँ पे टी है, यहाँ से T1 कर देंगे, राइट। बस समझने के लिए यहाँ पे मैसेज जस्ट बता रहा हूँ, यहाँ पे वही किया हुआ है। तो ये हो गया। अब जैसे E टेंस टू E1 प्लस टी दिया है, तो इसका सिमेंटिक रूल क्या होगा, सिमेंटिक रूल ना ध्यान देना, जो प्रोडक्शन है उसी के साइड में लिखते हैं। अगर उसी के साइड में लिखेंगे तो वो क्या होता है, वो आपका एस एट्रीब्यूट आपका सिमेंटिक रूल होता है। और राइट में नहीं लिखेंगे तो कहीं पे भी लिखेंगे तो आपका एल एट्रीब्यूट वो आपका सिमेंटिक रूल होता है। आगे का वो टॉपिक है, देखेंगे, बस अभी समझ के रखो। यहाँ पे हम सिमेंटिक रूल जो बना रहे हैं, ये हमारे पास प्रोडक्शन है, इसका सिमेंटिक रूल क्या होगा, इसका सिमेंटिक रूल होगा ई डॉट वैल्यू, ऐसे करना है, राइट। ई डॉट वैल्यू इज इक्वल टू ई डॉट वैल्यू, राइट। ई डॉट वैल्यू या E1 बोल सकते हो समझने के लिए, E1 डॉट वैल्यू प्लस टी डॉट वैल्यू, ये हो गया इसका सिमेंटिक रूल। बस यहाँ पे जो दिया है उसी को डॉट वैल्यू करके लिखना है, सिमेंटिक रूल है, राइट। और दूसरा ये हो गया, ई टेंस टू टी हो गया। इसका क्या होगा प्रोडक्शन, मतलब कि इसका सिमेंटिक रूल क्या होगा, इसका सिमेंटिक रूल होगा, देखो ई डॉट वैल्यू, ई डॉट वैल्यू इज इक्वल टू टी डॉट वैल्यू। अभी ना आपको एक ट्री जब बनाओगे तो इस चीज को भी आपको वहां पे क्या करना है, सेटिस्फाई कराना है, तो समझ में आएगा। तो ये सिमेंटिक रूल मैं बना रहा हूँ। अब टी टेंस टू यहाँ पे दिया है T1 मल्टीप्लाई एफ हो गया, तो इसको करो यहाँ पे टी डॉट वैल्यू इज इक्वल टू T1 डॉट वैल्यू मल्टीप्लाई एफ डॉट वैल्यू, राइट। ये चीज हो गया, समझ रहे हो। तो इतना हो गया। अब इसको भी लास्ट को देख लेते हैं, टी एफ हो गया, तो इसका हो जाएगा टी डॉट वैल्यू इज इक्वल टू एफ डॉट वैल्यू, राइट। ओके, एफ डॉट वैल्यू नाउ एफ हो जाएगा यहाँ पे नम हो गया, ठीक है। अब इसका क्या हो जाएगा, इसका सिमेंटिक रूल हो जाएगा एफ डॉट वैल्यू इज इक्वल टू नम। यहां पे ध्यान दीजिए, ये नम क्या है, टर्मिनल सिंबल, ये सब नॉन टर्मिनल थे। जब टर्मिनल यानी आपका कोई नम डिजिट कुछ भी आता है तो नम डॉट लेग्स वैल्यू वहां पे लेंगे, राइट। लेग्स वैल्यू ऐसे, ये लेग्स वैल्यू क्या है बताते हैं। तो ये कुल मिला के आपको ऐसे दिया होगा क्वेश्चन में, राइट। बोलेगा पास्ट ट्री जनरेट करिए, तो उसमें क्या करिए, पहले आप ग्रामर में, क्योंकि आप एसडीटी जब बनाओगे तो ग्रामर प्लस आपका सिमेंटिक रूल होता है, सिमेंटिक रूल हमने पहले ही बना लिया। सिमेंटिक रूल बना लिया ना, अब दूसरे स्टेप में क्या करोगे, ट्री बनाना स्टार्ट करोगे, ट्री बनाना स्टार्ट करोगे, राइट। तो एक बार ऐसे भी करके देखो, देखो स्टेप्स ऐसे ही बढ़ते हैं, आप एग्जाम में ऐसे ही लिखोगे, सिमेंटिक रूल आपने बना लिया, दूसरे स्टेप से मैं डायरेक्ट ट्री बनाने वाला हूँ, बन जाएगा। ये आप दिखा सकते हो दूसरे में, यहाँ पे एस डी टी इज इक्वल टू यहाँ पे दिखाओगे, देखो मैं बता रहा हूं ऐसे ही करना है आपको, तो ग्रामर प्लस सिमेंटिक रूल पीछे ही देखा था हमने। तो अब यहाँ पे एस डी टी इज इक्वल टू इसे लिख देना और इसके साइड में ये लिख देना, ठीक है। तो थोड़ा सा एक स्टेप और बढ़ जाएगा, तो ये चीज आप कर लेना, ठीक है। बाकी नहीं भी करते तो कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं। थर्ड स्टेप में मैं क्या करूंगा, अब यहाँ पे आपको बनाना है ट्री बनाना है, जो हमसे ये पूछा है क्वेश्चन में, ठीक है। देखो अब ये बनेगा कैसे, बनेगा सिंपल इन सिमेंटिक रूल का यूज करके, राइट। अब इस प्रोडक्शन से आपको मतलब नहीं है, हमें इस सिमेंटिक रूल से मतलब है। तो देखो अब यहाँ पे क्या है, ई है ना, तो ई से हम स्टार्ट करेंगे, ई से स्टार्ट करेंगे, बट हमें खाली ई नहीं लेना है, ई डॉट वैल्यू है हमारे पास, ई डॉट वैल्यू लास्ट में ही हमारा देखना भी 23 कैसे कैलकुलेट होगा, राइट। ई डॉट वैल्यू हमने कर लिया, राइट। ई डॉट वैल्यू हमारा कहाँ कहाँ जा रहा है, E1, मतलब कि ई प्लस टी जा रहा है। अब यहाँ पे 1 2 नहीं करना, ये समझने के लिए मैंने आपको बताया था, या करना ही मत इसे, ठीक है, कंफ्यूज ना हो जाओ। तो यहाँ से मैं क्या करूंगा, ई से ई प्लस टी जा रहा है ना, तो यहाँ से हो जाएगा ई डॉट वैल्यू। अब डॉट वैल्यू वैल्यू करके इस तरीके से लिखना है जैसे यहाँ पे लिखे थे, राइट। तो ये हो गया, एंड यहाँ से आपका प्लस हो जाएगा, देन अगेन यहाँ से टी डॉट वैल्यू। इतना आई होप समझ पा रहे हो, बहुत डिटेल से बता रहा हूँ। तो ई टेंस टू ई प्लस टी हमने कर दिया, बट यहाँ पे डॉट वैल्यू सिमेंटिक रूल का हम यहाँ पे राइट कर रहे हैं।
ओके, नाउ नेक्स्ट यहाँ पे है ई टेंस टू टी हमारे पास दिया हुआ है, राइट। तो ई टेंस टू यहाँ पे हमारे पास टी दिया है, तो यहाँ से हमारे पास क्या होगा, ई टेंस टू टी यानी कि टी डॉट वैल्यू हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। फिर यहाँ से टी डॉट वैल्यू हो गया आपका, राइट। फिर यहाँ से हम देखो, आप पहले इसी को कर लो, अब टी यहाँ से टी को फिर से हम ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, टी से हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा एफ डॉट वैल्यू हो जाएगा, राइट। यहाँ से दिया नहीं है, टी से एफ डॉट वैल्यू हमारे पास दिया हुआ है। तो अब ऐसा नहीं करना, जैसे यहाँ पे देखो ई से हमने टी कर दिया, तो अब टी से फिर से आप इसे बड़ा बना दो, टी इंटू एफ कर दो, फिर आपका, तो आपको ध्यान में क्या रखना है, इस चीज को डिराइव करना है। अभी ये इसी तरीके से आपका बनेगा, देखो। तो एफ डॉट वैल्यू को हमने यहाँ पे क्या कर दिया, लास्ट में आपको इस वाले प्रोडक्शन रूल से, इस सिमेंटिक रूल से हमने क्या कर दिया, यहाँ पे नम कर दिया, ठीक है, नम कर दिया। ओके, तो इतनी चीज आई होप समझ में आ गई। तो ठीक है, अब देखो ये हो गया आपका, यहाँ पे इतना डन हो गया, राइट। हमने इतना ट्री बना लिया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, टी को और ओपन करेंगे, राइट। तो टी को अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, देखो टी से यहाँ पे हम टी मल्टीप्लाई एफ कर सकते हैं, टी, राइट, मल्टीप्लाई, बट टी डॉट वैल्यू हो गया, टी डॉट वैल्यू मल्टीप्लाई एफ डॉट वैल्यू। ओके, तो ये हो गया। अब टी डॉट वैल्यू हमारे पास हो जाएगा एफ डॉट वैल्यू हो जाएगा, राइट। एफ डॉट वैल्यू हमारे पास नम हो जाएगा, और एफ डॉट वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी नम हो जाएगा, ठीक है। अब देखो हमें क्या डिराइव करना था, हमें यहाँ पे 3 प्लस 5 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 23 आना चाहिए। तो 3 4 5 ये हमारे पास टर्मिनल यानी डिजिट ये हमारे पास नम दिया हुआ है, ठीक है। तो ये 3 है, ये 4 है, और ये 5 है। ये सब क्या है, 3 4 5 क्या है, यही तो है आपका लेक्स वैल्यू जो हमने वहां पे बताया था आपको, लेक्स वैल्यू, राइट, नम डॉट लेक्स वैल्यू। तो ये लेक्स वैल्यू है, ये भी लेक्स वैल्यू है, राइट। ओके, अब ये आपका कंप्लीट बन गया, बट खाली इतना ही हमसे नहीं पूछता, ठीक है। अब हमें क्या करना है, टॉप टू बॉटम लेफ्ट टू राइट स्कैन करना है, ठीक है। टॉप टू बॉटम लेफ्ट टू राइट स्कैन करना है, और इस चीज को जो दिया होगा क्वेश्चन में उसे आपको डिराइव करना है। देखो हम टॉप से स्टार्ट करेंगे, और ध्यान देना जहां पे आपको कैसे मतलब इसको ट्रेवर्स करना है, इसको समझ लो। यहाँ से देखो दिख रहा है, हाँ देखो यहाँ से हमने ट्रेवर्स करना स्टार्ट किया, राइट, ये स्टार्ट किया। अब यहाँ से देखो ये चीज, राइट, ये चीज हमने यहाँ पे स्टार्ट किया, यहाँ पे आ गए, राइट, यहाँ से। तो जहां जहां नॉन टर्मिनल मिलेगा वहीं पे आपको रुकना है। तो नॉन टर्मिनल आपका एफ है, तो एफ डॉट वैल्यू पे हमारे पास क्या है, देखो एफ डॉट वैल्यू पे हमारे पास क्या है, नम डॉट लेक्स वैल्यू। नम क्या है, नम 3 है, तो एफ डॉट वैल्यू में हमारे पास 3 हो जाएगा, समझ रहे हो। एफ डॉट वैल्यू में हमारे पास 3 हो गया। अब फिर से हम ट्रेवर्स करेंगे, यहाँ पे हम ट्रेवर्स किए तो टी डॉट वैल्यू में क्या है, टी डॉट वैल्यू से ऐसे स्टेप से और दिखा सकते हो, स्टेप वाइज बना करके, बाई दिस सिमेंटिक रूल, राइट। तो बट यहाँ मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, समझने की कोशिश करना है। टी डॉट वैल्यू को एफ डॉट वैल्यू क्या है, 3 है, 3 यहाँ हो जाएगा, राइट। अब फिर से ट्रेवर्स करोगे, यहाँ ई डॉट वैल्यू का प्रोडक्शन क्या है, टी डॉट वैल्यू हो जाएगा। तो टी डॉट वैल्यू यहाँ से हमारे पास टी की वैल्यू क्या है, 3, तो यहाँ से भी हमारे पास 3 आ जाएगा, समझ रहे हो। अब यहाँ से फिर से आप ट्रेवर्स करते करते आओगे, राइट। यहाँ से ट्रेवर्सिंग यहाँ से स्टार्ट होगा, देखो यहाँ तक फिर से ये चीज, फिर से आओगे एफ डॉट वैल्यू से। तो एफ डॉट वैल्यू पे क्या आ गया, एफ डॉट वैल्यू पे फिर से इस वाले प्रोडक्शन से नम डॉट लेक्स वैल्यू, नम क्या है 4 है, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, नहीं 4 हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ से टी डॉट वैल्यू, फिर से टी डॉट वैल्यू से हमारे पास इस वाले सिमेंटिक रूल से एफ डॉट वैल्यू, एफ में 4 है तो इस इक्वल टू 4 हो जाएगा, ठीक है। फिर से यहाँ से ट्रेवर्स किया गया, यहाँ देन एफ डॉट वैल्यू, देखो समझो एफ डॉट वैल्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नम यानी कि 5 हो जाएगा, ठीक है। अब टी डॉट वैल्यू पे क्या है, टी डॉट वैल्यू पे देखो मल्टीप्लाई है, और यहाँ तो ये वाला लग जाएगा, टी डॉट वैल्यू में टी मल्टीप्लाई एफ, टी डॉट वैल्यू एफ डॉट वैल्यू, टी डॉट वैल्यू क्या है 4 है, और एफ डॉट वैल्यू दोनों को मल्टीप्लाई करना है। देखो ध्यान से, इस वाले मतलब रूल से मैं बात कर रहा हूँ। तो 4 मल्टीप्लाई 5 आपका 20 हो जाएगा, राइट, 20 हो गया, डन। अब यहाँ पे क्या करें, फिर से ट्रेवर्स करके हम यहाँ पे आएंगे, ई डॉट वैल्यू पे फाइनल रिजल्ट पे आएंगे। तो ई डॉट वैल्यू से हमारे पास इस वाले प्रोडक्शन से क्या हो जाएगा, क्योंकि हमें लाना यही है, राइट। इस तरीके से आपको ट्रेवर्स करके बताना है, बस इस तरीके से, राइट। तो ई डॉट वैल्यू इज इक्वल टू ई डॉट वैल्यू ये है 3 है, प्लस टी डॉट वैल्यू 20 प्लस 3 इज इक्वल टू 23। दिस इज द फाइनल आंसर, राइट। ये आपका फाइनल आंसर, यही आपको दिखाना था। तो बस ऐसे ही पूछता है कि इसका पार्ट बनाइए और इस चीज को आपको डिराइव करना है। तो ऐसे ही देखो, समझ में आपको ये आया कि नहीं, नॉन टर्मिनल पे ही आपको स्टॉप करना है और इस तरीके से आपको डिराइव करना है। आगे भी बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आपको आ जाएगा, परेशान नहीं होना है अभी, राइट। अब देखो ये हो गया, इसका वही सेम चीज यहाँ पे बन रहा था, राइट। तो ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, अब यहाँ पे आगे का यहाँ पे डिस्कस करते हैं, एक सेकंड। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन समझ लेते हैं, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, राइट। जैसे हमारे पास फिर से देखो ग्रामर दिया है, प्रोडक्शन रूल दिया है, हमें बोल रहा है कि सिंपल आप ऐसा एसडीटी बनाइए, ऐसा सिंटेक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन आपको बनाना है कि जिसको अगर आप इनपुट दो ना, इनपुट आप जैसे इनफिक्स दो या कुछ भी दो, वो आउटपुट में आपको
पोस्ट फिक्स दे, इनफिक्स आपको इनपुट दे दिया जाए उस सिंटेक्स डायरेक्ट ट्रांसलेशन को, वो आउटपुट क्या दे, वो आउटपुट आपको ये इस तरीके से इस तरीके से दोगे तो ये रिजल्ट आना चाहिए। तो वही ट्री आपसे पूछ रहा है तो उसे आप यहाँ पे वो बनाते हैं। तो सॉल्यूशन देखो इसका, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, सिमेंटिक रूल बनाएंगे, वही करना है, सेम स्टेप है, कुछ यहाँ पे नहीं है। सिमेंटिक रूल बनाएंगे, फिर से यहाँ पे देखो ई टेंस टू ई प्लस टी क्या हो जाएगा। अब यहाँ पे ना हमें कुछ कैलकुलेट नहीं करना है, हमें कुछ यहाँ पे कैलकुलेशन नहीं करनी है, राइट, हमें सिर्फ इसे प्रिंट करना है, बट एक पोस्ट फिक्स मैनर में। तो देखो कैसे करेंगे, राइट, कैसे करेंगे समझो। यहाँ से अगर आपका ये आता है ई टेंस टू ई प्लस टी आता है, तो यहाँ पे ऑपरेटर प्लस है, तो यहाँ पे हम प्रिंट कर देंगे, क्योंकि हमें प्रिंट करना है। यहाँ पे समझो, यहाँ पे जो मतलब बताने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पे कैलकुलेट नहीं करना है कि यहाँ पे मतलब यही इंपॉर्टेंट है कि सिमेंटिक रूल बनेगा कैसे। अब यहाँ पे हम प्रिंट करेंगे, प्रिंट कर लेंगे, यहाँ पे प्लस को हम प्रिंट कर लेंगे, ठीक है, प्लस ऑपरेटर को हम यहाँ पे प्रिंट कर लेंगे, क्योंकि प्रिंट करना है, राइट। इस प्रोडक्शन की मैं बात कर रहा हूँ। अब जैसे यहाँ पे देखो, नेक्स्ट यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे क्या प्रिंट करोगे, यहाँ पे प्रिंट का मतलब कुछ प्रिंट नहीं करोगे, स्पेस खाली होगा, यहाँ पे कुछ प्रिंट नहीं करना है, ठीक है, यहाँ पे कुछ दिया ही नहीं है बिकॉज, राइट। तो यहाँ पे देख रहे हो हमारे पास खाली नंबर है और ऑपरेटर है, तो बस उसी को यहाँ पे हमें प्रिंट करना है। तो यहाँ पे टी हो जाएगा, टी टेंस टू टी मल्टीप्लाई एफ, हाँ मल्टीप्लाई भी हमें प्रिंट करना है, तो मल्टीप्लाई की जगह भी यहाँ पे हम लिखेंगे प्रिंट मल्टीप्लाई, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट प्रोडक्शन है टी टेंस टू एफ, यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, कुछ भी प्रिंट नहीं करना, इम्पटी बोल सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है एफ, यहाँ पे नम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे, यहाँ पे प्रिंट तो करना ही है बिकॉज डिजिट तो है ही लास्ट में, नम को प्रिंट करना है कि नम डॉट लेग्स वैल्यू, नम डॉट लेग्स वैल्यू को क्या करना है, प्रिंट करना है, तो ये हम प्रिंट करेंगे, ठीक है। तो ये सिमेंटिक रूल हमने बना दिया। अब फिर से सेकंड स्टेप में जो मैंने बताया था, तो स्टेप थोड़ा बढ़ा देना, 7 मार्क्स में आएगा, तो ऐसे थोड़ी ना करना है एक दो स्टेप में। अब यहाँ पे एस डी टी आपका क्या होता है, ग्रामर होता है, आपको याद हो गया होगा, प्लस सिमेंटिक रूल होता है। ग्रामर फिर से यही लिख देना साइड में, और यहाँ पे साइड में क्या करना है, यहाँ पे सिमेंटिक रूल लिख देना, तो एक स्टेप और बढ़ जाएगा, राइट। इसे कर लेना, बाकी कोई इसका मतलब नहीं है। अब थर्ड स्टेप में यहाँ पे हम देखते हैं वही ट्री बनाते हैं, राइट राइट। अब उसका हम ट्री बनाते हैं जो इनपुट लेगा और आपको ये कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। अब देखो समझो यहाँ पे कैसे करना है। अब यहाँ पे सिंपल हम क्या करेंगे, देखो ई, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से आपका ई हो जाएगा, मतलब ई डॉट वैल्यू, मतलब उसी तरीके से यहाँ पे करना है, ई डॉट वैल्यू, राइट, और ई डॉट वैल्यू। ये यहाँ पे कर भी क्या सकते हो ना, जैसे यहाँ पे देखो हमें कोई वैल्यू कैलकुलेट नहीं करनी है, राइट, हमें कुछ यहाँ पे वैल्यू कैलकुलेट करनी है क्या, हमें वैल्यू कैलकुलेट नहीं करनी, जस्ट हमें प्रिंट करना है। यहाँ हटाओ, इसे से हटाओ। अब यहाँ पे क्या करो, डायरेक्ट मतलब डायरेक्ट ही बना सकते हो, यहाँ पे वैल्यू ही लिख लो, बट हमें वैल्यू कोई कैलकुलेट नहीं करने, तो ई डॉट वैल्यू बी डॉट वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे हमने कुछ किया ही नहीं, हम क्यों करें, राइट। तो हम डायरेक्ट ही करेंगे, तो ई से हमारे पास जाएगा, ई हो जाएगा, यहाँ से प्लस हो जाएगा, देन यहाँ से टी हो जाएगा, ये हो गया। फिर ई से टी, ई से हमारे पास टी जाएगा, फिर टी से हमारे पास जाएगा यहाँ पे एफ जाएगा, देन एफ से हमारे पास नम जाएगा, ठीक है, इतना हो गया। अब टी से बात करें, टी से इस वाले प्रोडक्शन से हमारे पास हो जाएगा। देखो अब ये चीज हमने यहाँ से टी मल्टीप्लाई एफ क्यों नहीं किया, ये डाउट होगा, तो इसी को देख करके हमें करना है, ठीक है। तो ये हो गया टी मल्टीप्लाई देन एफ, इतना हो गया। अब टी से हमारे पास एफ जाएगा, देन एफ से नम हो जाएगा, ठीक है। सारे प्रोडक्शन से ही हम कर रहे हैं बस, और कुछ यहाँ पे नया नहीं है, राइट, इतना हो गया, ये बन गया। अब इसे इनपुट दिया जाएगा, इनफिक्स, आउटपुट ये मिलेगा। आओ देखते हैं, इसको ट्रैवर्स करके हम देखते हैं, राइट। और यहाँ पे मतलब सबको आपको हमें वो भी लिख लेना है, जैसे यहाँ पे देखो 3 4 5, ये क्या है, लेक्स वैल्यू लिख लेना, ठीक है। अब यहाँ से टॉप टू बॉटम लेफ्ट टू राइट, ऐसे ही तो करना है। यहाँ से हम स्टार्ट किए, राइट, ये देखो यहाँ पे हम स्टार्ट किए, यहाँ आ गए, तो यहाँ पे आ गए, राइट। अब देखो समझो, यहाँ पे एफ की जगह क्या है, एफ टेंस टू, यहाँ पे एफ मतलब एफ पे आ गए ना, एफ प्रोडक्शन पे। तो अब यहाँ पे एफ का देखो कोई क्या प्रोडक्शन है, एफ का नम पे है, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, प्रिंट नम डॉट एलेक्स वैल्यू, यहाँ पे नम को प्रिंट कर दो। तो मान लेते हैं हमारा कंसोल है, मान लेते हैं, तो नम को प्रिंट कर देना है, नम डॉट 3 को प्रिंट कर देना है, 3 को प्रिंट कर दिया, ठीक। आगे बढ़ो, फिर से यहाँ से राइट आगे यहाँ पे आइए, यहाँ पे टी पे आ गए, टी प्रोडक्शन पे, टी से हमारे पास यहाँ पे आ गए एफ पे, तो है प्रोडक्शन, यहाँ पे कुछ प्रिंट नहीं करना है, यहाँ कुछ प्रिंट नहीं करेंगे, आगे बढ़ जाओ, राइट। ई पे, ई टेंस टू हमारे पास क्या है, ई टेंस टू, यहाँ पे हम बात करें, यहाँ पे भी हमारे पास देखो, यहाँ पे भी कुछ नहीं है, राइट, यहाँ पे भी कुछ प्रिंट नहीं करेंगे। फिर आगे आ जाओ, राइट, यहाँ से ये चीज यहाँ पे आ जाएंगे, इस टाइप से दिख रहा है कि नहीं, हाँ एक सेकंड देखो, यहाँ पे हम आ जाएंगे, यहाँ पे फिर से एफ,
फिर से इस वाले प्रोडक्शन से हो जाएगा प्रिंट नम डॉट लेक्स वैल्यू 4 प्रिंट हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखो 4 प्रिंट हो गया, धीरे धीरे आ रहा है राइट। तो टी पे भी हमारा कुछ प्रिंट होगा नहीं, यहाँ पे इम्पटी हो जाएगा। फिर यहाँ मल्टीप्लाई पे भी कुछ नहीं होगा, फिर यहाँ इस तरीके से आ जाओगे। फिर एफ पे क्या होगा, फिर से इस वाले रूल से क्या होगा, नम डॉट लेक्स वैल्यू प्रिंट हो जाएगा, 5 प्रिंट हो जाएगा, 5 प्रिंट हो गया राइट। अब समझो यहाँ पे, अब यहाँ पे टी पे जाओगे, टी पे क्या है, टी पे क्या है आपका, टी पे आपका यहाँ पे है मल्टीप्लाई इंटू एफ राइट। टी पे अब आपका इस वाले प्रोडक्शन से हो जाएगा, प्रिंट करोगे मल्टीप्लाई, यहाँ पे आप मल्टीप्लाई आपका ये प्रिंट हो जाएगा, मल्टीप्लाई आपका प्रिंट हो गया। फिर ये चीज आपका यहाँ पे आएगा, ई से आपका क्या हो जाएगा, ये वाले प्रोडक्शन से, क्योंकि ई प्लस टी है ना, तो प्लस प्रिंट हो जाएगा, तो प्लस प्रिंट हो गया। तो ये ना, ये आपको देखो, ये आपका हो गया। यानी इसको कोई भी आप इस मतलब जो ट्री आपने बनाया है, एसडीटी जो आपने बनाया है, इसको कोई भी इनफिक्स दिया जाता है तो ये इसको पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट कर दे रहा है। ये कन्वर्ट करके हमने जस्ट अभी देखा, ठीक है ये चीज। तो ये समझ में आई होप आपको आ गया होगा। आप यहाँ पे एक में ही मैंने सब कुछ दिखा दिया, हर एक स्टेप को यहाँ पे आप ब्रेक डाउन कर सकते हो फॉर एक बेटर एक्सप्लेनेशन राइट। बाकी समझाने के लिए यहाँ पे मैंने आपको बता दिया। तो ये भी हमने यहाँ पे समझ लिया कैसे यहाँ पे अच्छे से कन्वर्ट हो रहा है, कैसे यहाँ पे इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स देख लिया, कैसे ओवरऑल एसडीटी मतलब ट्री बना रहे हैं, ये समझ में आपको आई होप आ गया होगा। अब यहाँ पे देखो फिर से, चलो अभी इनफ नहीं है राइट, अभी और यहाँ पे एसडीटी को बनाना हम सीखेंगे, जो कि पूछा गया क्वेश्चन है राइट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमसे पूछ रहा है कि कंस्ट्रक्ट करिए सिंटेक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन, यानी एसडीटी बनाना है डेस्क कैलकुलेटर के लिए राइट। क्या है देखो, हमें ग्रामर दिया हुआ है, प्रोडक्शन रूल दिया हुआ है। डेस्क कैलकुलेटर का मतलब बस है कि बेसिक कैलकुलेटर बनाओ, मतलब सिंपल एसडीटी बनाओ जो एडिशन सब मतलब एडिशन करे और मल्टीप्लिकेशन करे। जैसे अगर उसे उस मतलब आपके एसडीटी को अगर ये दिया जाता है 23 × 5 + 4 दिया जाता है, तो आंसर ये आना चाहिए राइट। पहले इसे कैलकुलेट करे, फिर इसे करके आंसर आपको दे दे। तो इसे बहुत बहुत ईजी है ये भी राइट। इसे भी वही सेम स्टेप हम अपना फॉलो करेंगे। पहला हम यहाँ पे बनाएंगे सिमेंटिक रूल राइट। सिमेंटिक रूल हम राइट करेंगे सारी चीजें। सिमेंटिक रूल कैसे होगा, वही सेम चीज, फिर से प्रोडक्शन राइट करो, यहाँ से ई हो जाएगा राइट, ई। और यहाँ से देखो ये डॉलर मतलब दिखा रहा है कि इसके आगे कोई भी आपका स्ट्रिंग नहीं है, ठीक है। यहाँ से हम क्या करेंगे, प्रिंट कर देंगे, यहाँ से हम प्रिंट कर देंगे ई डॉट वैल्यू को राइट। यहाँ से ई डॉट वैल्यू को हम प्रिंट कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास है ई टेंड्स टू ई प्लस ई। यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपका ई डॉट वैल्यू, बाकी ये चाहे 1 2 कर लो समझने के लिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे ऐसे ही कर लो। ई डॉट वैल्यू प्लस में ई डॉट वैल्यू हो जाएगा राइट, ऐसे हो जाएगा कि नहीं, ये हो गया। फिर ई से नेक्स्ट प्रोडक्शन इसकी बात कर रहे हैं, तो ई मल्टीप्लाई ई हो जाएगा। इसमें ई डॉट वैल्यू इज इक्वल टू ई डॉट वैल्यू मल्टीप्लाई ई डॉट वैल्यू, वेरी गुड, ये हो गया। नाउ फिर से यहाँ पे आई हो जाएगा, ठीक है। ई डॉट वैल्यू इज इक्वल टू आई डॉट वैल्यू, ये हो गया ओके। नाउ आई हो जाएगा, आई से हमारे पास आई देन डिजिट, ये राइट। अब समझो यहाँ पे यही पे आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे कैसे आप बनाओगे राइट। तो यहाँ पे यही पॉइंट देख लेना, जैसे अगर आई डॉट डिजिट करके जिसके साथ डिजिट जिसके साथ दिया हो उसी के साथ ये आपको डायरेक्ट रट लेना है, ऐसे ही करना है। बाकी रटना कुछ नहीं है, जैसे दिया हुआ है यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या दिया है, कुछ यहाँ पे डिजिट है, देन यहाँ पे कुछ डिजिट है, देन एडिशन हो रहा है राइट, यही हम बनाने वाले हैं। तो इसलिए हमारे पास है आई डॉट वैल्यू इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई, इसी के जैसे 10 मल्टीप्लाई आई डॉट वैल्यू, आई की वैल्यू कुछ ना कुछ वहां पे होगी राइट, आई डॉट वैल्यू प्लस में डिजिट मतलब डॉट वैल्यू आप बोल सकते हो, डिजिट डॉट वैल्यू, ये बन गया ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट लाइन है, ये चीज कैसे आ गई फिर से कंफ्यूज हो जाओगे। मतलब ध्यान देना, जिस भी जैसे डेस्क कैलकुलेटर एक स्टैंडर्ड टाइप का क्वेश्चन है, पूछा जाता है जिसके साथ डिजिट आएगा उसके साथ आपको इस टाइप से यहाँ पे कुछ बनाना है कुछ नहीं। आई डॉट वैल्यू ये है, डिजिट डॉट वैल्यू ये है, ये आपका 10 मतलब अज्यूम कर लिया। तो ये एक बेसिक समझ सकते हो, स्टैंडर्ड है, ये राइट करते हैं। तो इस टाइप से यहाँ पे आई का हमने इस तरह के प्रोडक्शन यहाँ पे राइट कर लिया, डेस्क कैलकुलेटर बना लिया। और इसी से देखना भी कैसे सारा कैलकुलेशन आपका एडिशन और मल्टीप्लिकेशन होगा। और आई से यहाँ पे क्या है आपका डिजिट है राइट, ये लास्ट प्रोडक्शन है, इसका भी हम यहाँ पे बना लेंगे आई डॉट वैल्यू ओके। नाउ डिजिट डॉट, डिजिट क्या है, एक नम है, मतलब एक बोल सकते हो कोई नंबर होगा, डिजिट होगा, तो लेक्स वैल्यू ये आपका हो जाएगा, लेक्स वैल्यू। या यहाँ पे भी डिजिट डॉट लेक्स वैल्यू करना था, बिकॉज ये आपका डिजिट है राइट। तो ये चीज हमने यहाँ पे देख लिया, ठीक है। तो ये सारे सिमेंटिक रूल हमने बना दिया। आप दूसरे स्टेप में क्या करो, जो हमेशा मैं आपको बता अभी प्रीवियस में आपको बताया, एसडीटी इज इक्वल टू ग्रामर पहले दिखा दो, यहाँ पे यही सेम ग्रामर लिख दो, यहाँ पे यही सेम यहाँ पे लिख दो, एक स्टेप और बढ़ गया आपका, ठीक है। अब कर देना इसे। थर्ड स्टेप यहाँ पे है, अब यहाँ पे हम एसटीटी को एग्जैक्टली बनाएंगे राइट, ट्री बनाने जा रहे हैं। मतलब अब देखो कैसे बनेगा,
वो सिंपल आपका गलत हो गया, उसको आपको नहीं नोटिस करना है। अब देखो यहाँ पे मैं ट्री बनाने वाला हूँ, सिंपल एस डॉट वैल्यू था, राइट। इसको 2 में ब्रेक करेंगे, आप इसके अकॉर्डिंग जल्दी से कर लेते हैं। ई डॉट वैल्यू हो जाएगा हमारे पास, और यहाँ से हमारे पास डॉलर हो जाएगा। अब ई डॉट वैल्यू में हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा ई डॉट वैल्यू हो जाएगा, और यहाँ से हमारे पास प्लस हो जाएगा, यहाँ से ई डॉट वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। अब ई से हमारे पास यहाँ पे होगा ई डॉट वैल्यू हो जाएगा, यहाँ से मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, यहाँ से ई डॉट वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। इतना हो गया। अब ई से हमारे पास यहाँ पे आई चलना है, आई डॉट वैल्यू, और आई से हमारे पास यहाँ पे है आई डॉट वैल्यू, यहाँ से है डिजिट डॉट वैल्यू। समझो, अब समझ में आ जाएगा, यहाँ पे डिजिट हो जाएगा, ठीक है। और आई से हमारे पास यहाँ पे डिजिट चले जाना है, तो ये हो गया। और ई से हमारे पास डायरेक्ट इस प्रोडक्शन से आई डॉट वैल्यू हो जाएगा, और यहाँ से मैं डिजिट कर दूंगा, डायरेक्ट डिजिट, राइट। तो इतना हो गया। और यहाँ से भी हमारे पास क्या होगा, यहाँ से आई डॉट वैल्यू हो जाएगा, और यहाँ से डिजिट हो जाएगा, ठीक है। बस हो गया। अब यहाँ पे जब हमने आपको बताया कि सिंपल जो जो डिजिट इंडिविजुअल दिया है 2 3 4 5 दिया है ना, तो हमने यहाँ पे इसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में कर दिया था। थोड़ा सा मिस्टेक ये हुआ कि यहाँ से 2 हो जाएगा, यहाँ से 3 हो जाएगा, तो इसे इस तरह देखना है, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 4 लिखना था हमें, राइट। 5 यहाँ लिखना था, 4 यहाँ लिखना था, ये है आपका सही, ठीक है। अब करोगे तब आपका सही कैलकुलेशन वहाँ पे होगा। बट यहाँ पे हमने क्या किया था, यहाँ पे 2 3 4 5 कर दिया था, तो वो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। कुछ नहीं करना है, बस टॉप टू बॉटम स्टार्ट करना है। देखो जल्दी से मैं करता हूँ ये चीज़। देखो ये यहाँ से आई डॉट वैल्यू से इस प्रोडक्शन से क्या होगा, आई डॉट वैल्यू से डिजिट डॉट लेक्स वैल्यू, राइट। तो ये सब लेक्स वैल्यू है, इसे लिख लेना, ये सब आपका लेक्स वैल्यू है, लेक्स वैल्यू लेक्स वैल्यू। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें आपका 2 ही आ जाएगा, इसमें 2 आ गया, राइट। अब फिर से आप इसे जब स्कैन करोगे यहाँ से यहाँ से यहाँ से, राइट, तो आई डॉट वैल्यू में अब आपका मल्टीप्लिकेशन होगा। आई डॉट वैल्यू में 10 मल्टीप्लाई आई डॉट वैल्यू 10 मल्टीप्लाई 2 प्लस 3, यहाँ से 23 हो जाएगा। ये सब बता दिया जस्ट अभी। तो ये आपका मल्टीप्लाई हो गया। फिर यहाँ से भी आपका देखो 23 ही आ जाएगा इस प्रोडक्शन से, ये इस रूल से, ठीक है। तो इतना हो गया, तो 23 हो गया। अब यहाँ से आप ट्रेवर्स करोगे, यहाँ से आई डॉट वैल्यू में क्या होगा, आई डॉट वैल्यू में आपका 5 हो जाएगा। फिर ई डॉट वैल्यू में क्या होगा, ई डॉट वैल्यू में अभी हमारे पास यहाँ पे आई डॉट वैल्यू ना, तो देखो आई डॉट मतलब ई डॉट वैल्यू में आई डॉट वैल्यू हो जाएगा, राइट। तो यहाँ से हमारे पास 5 है, तो यहाँ पे भी हमारे पास 5 हो जाएगा, ठीक है। तो इतना हो गया कि नहीं। अब इतना हमारा बिल्कुल डन हो गया। अब यहाँ से ट्रेवर्स करेंगे, यहाँ पे आएंगे, यहाँ से आई डॉट वैल्यू में क्या होगा, आई डॉट वैल्यू में हमारे पास 4 हो जाएगा, राइट। आई डॉट वैल्यू में इससे क्या होगा 4, मतलब इस वाले रूल से इसे करोगे तो समझ में ज़्यादा अच्छे से कर पाओगे। ई डॉट वैल्यू में हमारे पास क्या होगा 10 मल्टीप्लाई, राइट। देखो ई डॉट वैल्यू में हम क्या करेंगे, यहाँ पे आई डॉट वैल्यू कर लेंगे। आई डॉट वैल्यू में 4 है, तो यहाँ से हम 4 कर लेंगे, ठीक है। इतना हो गया कि नहीं हो गया, बिल्कुल। अब हम क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पे हमारे, राइट। तो अब देखो यहाँ पे 23, यहाँ पे 23 स्टोर है, यहाँ पे आपका ये कैलकुलेट मतलब आपका है, राइट। ये चीज़ है क्या है 5 है। तो जब भी आप यहाँ पे मूव किए होंगे तो ई डॉट वैल्यू में आपका क्या किया होगा, ई डॉट वैल्यू में आपका ये वाला रूल चल गया होगा, ई मल्टीप्लाई ई, तो दोनों को मल्टीप्लाई हो गया होगा। तो 23 प्लस 5 कितना हो जाएगा 115 हो गया होगा। ये तभी का स्टेप है, तो वो चीज़ कर लेना, ठीक है। फिर यहाँ से ये ट्रेवर्स किया गया, तो ये सेम वही चीज़ हुआ। अब ई डॉट वैल्यू यहाँ पे आएगा, ई डॉट वैल्यू पे इन दोनों का एडिशन हो जाएगा बाई दिस प्रोडक्शन और सिमेंटिक रूल, राइट। यहाँ पे आपका 119 हो जाएगा। तो यहाँ से ट्रेवर्स करोगे तो एस डॉट वैल्यू में हमारे पास ई डॉट वैल्यू प्रिंट कर देना। ई डॉट वैल्यू क्या है 119, ये 119 आपका प्रिंट होकर के आ जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से डेस्क का कैलकुलेटर बनाते हैं, एसडीटी बनाते हैं, राइट। समझ में आपको ये आई होप आ गया होगा। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, तो इसे इग्नोर करना, बाकी ये सब सेम है आपका, ठीक है। तो ये हमने देख लिया, इसका सेम आंसर वही आ रहा है, राइट। तो एनोटेटेड पार्ट आपका ये होगा। अब यहाँ पे हम अगला देख लेते हैं, अगला नेक्स्ट टॉपिक जो कि है आपका टाइप्स ऑफ एसडीटी, राइट। देखो एसडीटी क्या होता है, उसकी डेफिनेशन लिखना, फिर टाइप्स भी बता सकते हो वहाँ पे, राइट, आपको पता होगा तो टाइप्स, और इसको समझ लेते हैं क्या है टाइप्स। कहने का क्या मतलब है, देखो बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं, एस एट्रीब्यूट एसडीटी होता है, एल एट्रीब्यूट एसडीटी होता है, राइट। देखो अब इसको समझते हैं कि ये क्या होता है, दोनों में मतलब क्या डिफरेंस है बेसिकली। देखो अभी मैंने आपको बताया था, जो आपका एस एट्रीब्यूट एसडीटी होता है ना, ये आपका सिंथेसाइज्ड एट्रीब्यूट को यूज करता है खाली, राइट। जो आपका एस एट्रीब्यूट एसडीटी होता है, ये सिंथेसाइज्ड एट्रीब्यूट को ही यूज करता है। सिंथेसाइज्ड एट्रीब्यूट क्या था, मतलब जिसका जो देखो बताया था आपको पहले, पेरेंट के जो वैल्यू होगा, राइट, ये बी सी डी, पेरेंट की वैल्यू चाइल्ड से कैलकुलेट होगी, राइट। ए आई इज इक्वल टू बी आई सी आई डी आई। तो यहाँ से ना पेरेंट की जो वैल्यू है चाइल्ड से कैलकुलेट हो रही है, तो इस टाइप का जो आपका यहाँ पे रूल होगा ना, ये यूज करेगा एस एट्रीब्यूट एस डी टी। तो यूज ओनली सिंथेसाइज एट्रीब्यूट को ये खाली यूज करेगा इस टाइप से, राइट। ये हो गया। और अदर साइड देखोगे तो डिफरेंस हम समझ रहे हैं यहाँ पे भी। तो एल एट्रीब्यूट एस डी टी क्या होगा ना, ये दोनों को यूज करेगा, सिंथेसाइज एट्रीब्यूट को भी यूज करता है
इनहेरिटेड को भी यूज करता है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम ये तो हमारे पास क्या होगा, एस एट्रीब्यूट एसडीटी आपका ये हमने समझा। अब एल एट्रीब्यूट एसडीटी में क्या होगा ना, ये सिंथेसाइज्ड को भी यूज करेगा, इनहेरिटेड को। मतलब इनहेरिटेड क्या था, सिंथेसाइज्ड तो आपका ये है, इनहेरिटेड मैंने आपको बताया था अभी जस्ट। जैसे हमारे पास बी आई इज इक्वल टू ए आई हो जाएगा, सी आई इज इक्वल टू बी आई हो जाएगा। मतलब कि चाइल्ड की जो वैल्यू है पेरेंट से कैलकुलेट करें या चाइल्ड की वैल्यू उसके सिबलिंग से कैलकुलेट करें। बट यहाँ पे एक रिस्ट्रिक्शन है। रिस्ट्रिक्शन क्या है कि यहाँ पे पेरेंट और लेफ्ट, मतलब पेरेंट और लेफ्ट से ही होना चाहिए। जैसे अगर ये करो, देखो जैसे हमने ये कर दिया बी, जैसे एक सेकंड, बी की जो वैल्यू, सॉरी यहाँ पे ये नहीं होगा, देखो हाँ, हमने यहाँ पे क्या किया, पेरेंट की जो वैल्यू है उसके चाइल्ड से कैलकुलेट की, पेरेंट की जो वैल्यू है उसकी चाइल्ड से कैलकुलेट की, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, ये आपका क्या है, एल एट्रीब्यूट एस डी टी है। कंफ्यूज ना हो, फिर से एक बार समझो दोनों में डिफरेंस बेसिकली, राइट। जैसे यहाँ पे एस एट्रीब्यूट एस डी टी की मैं बात कर रहा हूँ, एस एट्रीब्यूट एस डी टी और एल एट्रीब्यूट। तो एस एट्रीब्यूट क्या करेगा आपका, वो यूज करेगा ओनली सिंथेसाइज्ड एट्रीब्यूट। सिंथेसाइज्ड एट्रीब्यूट जिसकी वैल्यू, मतलब कि पेरेंट की वैल्यू चाइल्ड से कैलकुलेट होगी। मतलब इसमें इस टाइप से, जैसे एक आई की वैल्यू में कैलकुलेट करना है बी आई सी आई डी आई, ये होता है आपका एस एट्रीब्यूट एस डी टी। एल एट्रीब्यूट दोनों आपका करता है, सिंथेसाइज्ड भी आपका यूज करेगा और इनहेरिटेड मतलब आपका एट्रीब्यूट भी करेगा, लेकिन लेफ्ट सिबलिंग से वहां पे होना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखो, ये मैं बोल रहा था बी सी डी, मतलब यहाँ पे क्या है देखो, बी डॉट वैल्यू की जो है वैल्यू उसकी पेरेंट से कैलकुलेट, जैसे चाइल्ड की जो वैल्यू होगी ना उसकी पेरेंट से कैलकुलेट होगी। ये देखो चाइल्ड की वैल्यू पेरेंट से कैलकुलेट हो रही है, तो ये आपका है इनहेरिटेड एट्रीब्यूट। ये इनहेरिटेड को भी सपोर्ट करता है, सिंथेसाइज्ड को तो करता ही है, तो इसे भी यहाँ पे लिखा जा सकता है, राइट। तो सी आई डी आई, तो ये भी मतलब सपोर्ट करता है, राइट, ये भी यूज करता है। और इसमें ये भी होता है कि यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, और लेफ्ट, मतलब लेफ्ट से भी कैलकुलेट आप बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे ये कहने का मतलब है कि ऐसा ना हो कि देखो यहाँ पे इनहेरिटेड इज रिस्ट्रिक्टेड टू इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट टू लेफ्ट। यहाँ हम क्या कर सकते हैं ना, लेफ्ट से भी कर सकते हैं। जैसे मान लो हम सी आई निकालना चाहते हैं, उसके ये चीज हम सी आई की वैल्यू, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करें इसके सिबलिंग से, लेफ्ट सिबलिंग से कर सकते हैं, राइट सिबलिंग से नहीं कर सकते। बस यही बताता है, राइट। तो बेसिक डिफरेंस ये है, पहला ये सिंथेसाइज्ड एट्रीब्यूट यूज करता है, ये दोनों यूज करता है। दिखा देना एग्जांपल करके, राइट। दूसरा सिमेंटिक एक्शन प्लेस एट द राइट एंड ऑफ द प्रोडक्शन। अभी तक जो हम देख रहे थे ना, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको, कहाँ ये चीज, ये जो प्रोडक्शन आप यहाँ पे लिख रहे थे ना, आपने नोटिस किया होगा हम प्रोडक्शन के राइट एंड में लिख रहे थे, प्रोडक्शन के राइट एंड में यहाँ पे जो भी सिमेंटिक रूल था वो लिख रहे थे। तो यानी ये क्या है आपका, यस एट्रीब्यूट एसडीटी हम बना रहे थे, यहाँ पे वही लिखा है, सिमेंटिक एक्शन जो होता है ना वो राइट ऑफ द प्रोडक्शन लिखा जाता है, इस तरीके से राइट में लिखा जाता है। लेकिन इसमें बात करें एल एट्रीब्यूट एसडीटी में, कहीं पे भी लिखो कोई मतलब नहीं, राइट। चाहे आप यहाँ प्रोडक्शन के राइट में लिख दो, या इसके यहाँ नीचे लिख दो, या इसके बीच में आप यहाँ पे राइट कर दो, राइट, ऐसे। तो कहीं पे भी यहाँ पे सिमेंटिक रूल लिखा जा सकता है, और करली ब्रेसेस के अंदर ही हम सिमेंटिक रूल लिखते हैं, पहले ही आपको बताया। थर्ड यहाँ पे डिफरेंस आप दिखा सकते हो, एट्रीब्यूट्स आर इवेल्युएटेड बॉटम अप मैनर। अब यहाँ पे क्या है, एस एट्रीब्यूट एस डेटे में क्या होगा, यहाँ पे भी देखा था आपने, जस्ट अभी आपको बताया कि जो है यहाँ पे देखो, जैसे ये आपका क्या है, ये आपका एस एट्रीब्यूट एस डी टी था, क्योंकि आप प्रोडक्शन के राइट एंड में लिख रहे हो सारे जो सिमेंटिक रूल हैं, ठीक है। और दूसरी चीज आपने नेक्स्ट यहाँ पे देखी, ये बॉटम टू अप में हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, हम लेफ्ट टॉप टू बॉटम स्कैन तो करते हैं, लेकिन हम जो सॉल्व इवेल्युएशन जो होता है बॉटम से हम करते हैं, यहाँ पे फिर हम सॉल्व करेंगे, फिर यहाँ पे। तो ये आपका एस एट्रीब्यूट एस डी टी था, राइट। यहाँ पे वही बता रहा है, एट्रीब्यूट्स आर इवेल्युएटेड बॉटम अप मैनर में। और इसमें डेप्थ यानी लेफ्ट टू राइट यहाँ पे करेंगे, राइट। तो यहाँ पे लेफ्ट टू राइट स्कैनिंग होती है, टॉप टू बॉटम होता है। तो ये आप देख सकते हो कि एस एट्रीब्यूट एस डी टी और एल एट्रीब्यूट एस डी टी में दोनों में डिफरेंस क्या होता है। चलो ठीक है, अब अगर ये समझ में आया तो अब आप मुझे ये बताओ ये चीज क्या है, राइट। तो ये आपको बताना है कि इसका क्या होगा, राइट। ये किस कौन सा एट्रीब्यूट है आपका, जैसे ए बी सी दिया हुआ है, और यहाँ से मान लेते हैं कुछ प्रोडक्शन दिया है, ये चीज, राइट। ये कुछ भी मान लेते हैं, सॉरी ये प्रोडक्शन दिया है, ये सिमेंटिक रूल कुछ भी दिया हुआ है। बताओ ये कौन सा एसडीटी है, बताओ कौन सा एसडीटी आपका, ये एल एट्रीब्यूट एसडीटी है या एस एट्रीब्यूट एसडीटी है। अभी कंसेप्ट आपको समझ में आ गया तो बता लोगे, राइट। तो ये आपका है एल एट्रीब्यूट एसडीटी। कैसे, क्योंकि जो प्रोडक्शन के राइट एंड में हम लिख रहे हैं, प्रोडक्शन के राइट एंड में सिमेंटिक रूल लिख रहे हैं, और प्रोडक्शन के राइट एंड में सिमेंटिक रूल लिखते हैं ना, तो वो आपका एस एट्रीब्यूट तो होता ही होता है, लेकिन एल एट्रीब्यूट होता है, क्योंकि एल एट्रीब्यूट भी आपका सपोर्ट करता है वही सेम चीज। तो एल एट्रीब्यूट आपका एसडीटी आपका
हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका एल एट्रीब्यूट एसडीटी हो जाएगा। तो ये हमने समझा। तो ये आपका टाइप्स ऑफ एसडीटी हमने देख लिया, एस एट्रीब्यूट एसडीटी और एल एट्रीब्यूट एसडीटी दोनों में डिफरेंस बेसिकली क्या होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं इंटरमीडिएट कोड जनरेशन क्या होता है, इसे आओ समझते हैं, ठीक है। तो इंटरमीडिएट कोड जनरेशन क्या होता है, इसको भी अब यहाँ पे ये थोड़ा सा आपको मैं दिखा देता हूँ स्टार्टिंग में, राइट। हमने ये देख लिया क्या होता है बेसिकली, इस पेज को थोड़ा सा समझ लिया। अभी वही यूनिट हम पढ़ रहे हैं बट उसी के अंदर हमारा ये दिया हुआ है टॉपिक, सब टॉपिक्स हमारे पास दिया हुआ है, ठीक है। तो देखो अब इंटरमीडिएट कोड जनरेशन क्या होगा ना कि सिंटेक्स ट्री को एज ए इनपुट लेगा, जो भी ट्री आप बना रहे थे ना वो ट्री कहाँ जाएगा, वो ट्री जाएगा इंटरमीडिएट कोड जनरेशन फेज में, वहां से इंटरमीडिएट कोड मिलेगा। कैसे समझते हैं, तो देखो ये सिंपल चीज है। इंटरमीडिएट कोड जनरेशन इज द फोर्थ फेज ऑफ द कंपाइलर विच टेक्स पार्स ट्री को एज ए इनपुट लेगा एज इनपुट फ्रॉम सिमेंटिक फेज एंड जनरेट करेगा इंटरमीडिएट कोड एज आउटपुट, राइट। तो ये सिंपल आपका इंटरमीडिएट कोड जनरेट करेगा। अब इंटरमीडिएट कोड जो होगा ना, ये काफी सारे टाइप से इसका रिप्रेजेंटेशन होते हैं, याद रखना। लीनियर फॉर्म में होता है, ट्री फॉर्म में होता है। लीनियर फॉर्म में दो टाइप से हो सकता है, पोस्ट फिक्स हो सकता है, थ्री एड्रेस कोड हो सकता है। थ्री एड्रेस कोड भी हमारे दो टाइप से इसका इंप्लीमेंटेशन होता है, दोनों को डिटेल से देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वाड्रपल में होता है और ट्रिपल में होता है, राइट। और ट्री फॉर्म में करोगे तो सिंटेक्स ट्री में हो सकता है और डायरेक्टेड एसाइक्लिक मतलब ग्राफ में मतलब डैग के फॉर्मेट में हो सकता है। इसमें से आपका यही बहुत इंपॉर्टेंट है और पोस्ट फिक्स इंपॉर्टेंट है, और ये सब तो हमने सिंटेक्स ट्री बना के देख ही लिया कैसे होता है, ठीक है। तो अब इन्हीं को चलो इनका रिप्रेजेंटेशन डिटेल के साथ समझते हैं। तो यहाँ पे है सिंपल, इनका पहला जो नोटेशन है पोस्टफिक्स नोटेशन। पोस्टफिक्स नोटेशन आपका बहुत ज़्यादा इजी टू इम्प्लीमेंट होता है देन इनफिक्स और प्रीफिक्स, इसी वजह से हम पोस्टफिक्स नोटेशन यहाँ पे थ्री एड्रेस कोड का करते हैं, ठीक है। तो पोस्ट फिक्स नोटेशन क्या होता है, आर ऑल्सो नोन एज अ रिवर्स पॉलिश नोटेशन। कुछ नहीं है यहाँ पे, रटना ही नहीं है, मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर ही देता हूँ। पोस्ट फिक्स नोटेशन सिंपल, जैसे ये क्या है आपका, ये इनफिक्स नोटेशन है, राइट। इनफिक्स क्यों, क्योंकि ऑपरेटर दो ऑपरेंड के बीच में आ रहा है, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड इनफिक्स, राइट। प्रीफिक्स क्या होगा, जब आपका पहले ऑपरेटर आ जाता है। तो पोस्ट फिक्स क्या होगा, पोस्ट फिक्स में लास्ट में आपका ऑपरेटर आता है, ऑपरेंड के बाद में आता है, ये पोस्ट फिक्स हो गया। तो यहाँ पे यही कह रहा है, थ्री एड्रेस कोड को हम पोस्टफिक्स नोटेशन में रिप्रेजेंट करते हैं। इसे हम रिवर्स पॉलिश नोटेशन भी कहते हैं। इट इज अ टाइप ऑफ ट्रांसलेशन, राइट, इन विच द ऑपरेटर शुड प्लेस्ड आफ्टर इट्स ऑपरेंड, राइट। तो वही है, ऑपरेटर प्लेस होना चाहिए बाद में। अब देखो यहाँ पे ना मैं आपको बताऊं ये एग्जांपल कैसे लिखा हुआ है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल इसको राइट कर लेते हैं, रुको। ए प्लस बी क्या था एग्जांपल, राइट, ए प्लस बी मल्टीप्लाई सी, ये हो गया, राइट। ये क्या दिया हुआ है, मान लेते हैं ये हमें कुछ भी दिया हुआ है। अब इसे क्या करना है, पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट करना है। हम पोस्ट फिक्स नोटेशन समझ रहे हैं, कैसे करोगे पोस्ट फिक्स नोटेशन में, राइट। तो इसे अगर हम डायरेक्ट करना चाहें तो डायरेक्ट भी हम कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे पहले ब्रैकेट वाला आपका सॉल्व होता है, इसे हम क्या करेंगे, ए बी प्लस कर देंगे, तो ये आपका पोस्ट फिक्स में हो गया, राइट। अब ये चीज होगा, राइट, इसे करोगे तो यहाँ पे सी और मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये देखो ये हो गया कि नहीं हो गया, बिल्कुल हो गया, ठीक है। तो बट बड़े बड़े जब एक्सप्रेशन वहां पे दिए जाते हैं ना, तो डायरेक्ट आप नहीं कर पाओगे। तो वहां पे हमारा भी आगे कंसेप्ट आएगा, वहां पे हम करके भी देखेंगे कैसे करते हैं, या इसे ही चलो यहाँ पे करके मैं आपको दिखाता हूँ ट्री के फॉर्मेट में कैसे कन्वर्ट करेंगे पोस्ट फिक्स में। जैसे मान लेते हैं ये कुछ भी दिया है, इसे हमें कन्वर्ट करना है पोस्ट फिक्स में, तो समझ लो कैसे करते हैं। देखो तो याद रखना यहाँ पे जो हम सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे ना, उसे हम लीव साइड रखते हैं। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट वाला कैलकुलेट, आपको प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी ये सब आता होगा, ठीक है। तो ये ब्रैकेट वाला हम पहले सॉल्व करेंगे, तो इसे हम लीव साइड रखेंगे। इसका ट्री बनाओ, इसका ट्री बनाएंगे तो प्लस ए बी ये हो जाएगा, ये हमने सॉल्व कर दिया, ठीक है। अब मल्टीप्लाई है और सी है, तो मल्टीप्लाई यहाँ पे है, देन सी यहाँ पे है, ये यहाँ पे हो जाएगा। तो ये ट्री हमने इसका बना दिया, ठीक है। अब इससे हम क्या करेंगे, देखो यही पोस्ट फिक्स अभी निकल के, ये तो डायरेक्ट हमने किया, ठीक है। अब इससे हम निकालते हैं पोस्ट फिक्स का। आपको तरीका पता है कि नहीं, जो आपका ये सारी चीज आपको पता होगा। जैसे पोस्ट फिक्स के लिए होता है, राइट, अभी आगे इसको बताएंगे, तीनों को समझेंगे, राइट। इनफिक्स, प्रीफिक्स, पोस्ट फिक्स, तीनों में पढ़ना है। तो पोस्ट फिक्स का फिलहाल होता है लेफ्ट, राइट और रूट जो होता है, राइट। ये रूट है, ध्यान देना, राइट। ये लेफ्ट का है, ये लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया, ये रूट हो गया। इस फॉर्मेट में लिखते हैं, ठीक है। इनफिक्स का क्या लिखते हैं सब अब मैं आपको यहाँ पे बता ही देता हूँ। इनफिक्स में क्या होगा, लेफ्ट होगा, रूट होगा एंड राइट होगा, ये आपका रूट है, रूट बीच में होता है। और प्रीफिक्स में क्या होता है, प्रीफिक्स में आपका पहले रूट आएगा, रूट लेफ्ट राइट, ये आपका रूट होता है, ठीक है। तो ये होता है। अभी फिलहाल में हमें पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट करना है, तो ये वाला हम लगा देंगे तरीका, राइट। लेफ्ट राइट रूट, तो यहाँ से स्टार्ट करो, लेफ्ट सबसे लेफ्ट में क्या है, ए है, तो ए लिख दिया हमने। फिर लेफ्ट के बाद राइट, इसका राइट क्या है, बी, बी लिख दिया। लेफ्ट राइट हो गया, फिर रूट लिखना है, इन दोनों का रूट क्या है, प्लस, प्लस लिख दिया। तो
लेफ्ट राइट रूट इतना कंप्लीट हो गया, लेफ्ट का कंप्लीट हो गया, राइट का लिख दो, राइट का राइट लिख दिया, फिर राइट हो गया, फिर रूट हो गया, रूट का मल्टीप्लाई, यही तो है यहाँ पे आया था ऊपर, और क्या आया था, राइट। तो ये चीज देखो कैसे आ गई। अब मान लिया हम दूसरा अपना रिप्रेजेंटेशन समझते हैं पार्स ट्री का, राइट। पोस्टफिक्स नोटेशन हमने देख लिया कैसे होता है, अब पार्स ट्री का देख लेते हैं। अब पार्स ट्री इज एन ऑर्डर्ड ट्री which left hand side of a production of a grammar represent a parent node and RHS चिल्ड्रन नोड। कहानी बस वही लिखनी है, पास ट्री मतलब जो अभी तक आप बनाते चले आए हो, इस तरीके से भी हम क्या करते हैं, 3 एड्रेस कोड को रिप्रेजेंट करते हैं। कुल मिला के ये जो रिप्रेजेंटेशन आप यहाँ पे देख रहे हो इसी को एक्सप्लेन करना है। हमने सिंटेक्स ट्री देख लिया, पोस्टफिक्स देख लिया, अब यहाँ पे 3 एड्रेस कोड इन सबको भी यहाँ पे हम आगे देखते हैं। तो यहाँ पे पास ट्री हमने देख लिया वही बना करके, ठीक है। तो ये हो गया सिंपल। और सिंटेक्स ट्री का भी हमने यहाँ पे देख लिया, सिंटेक्स ट्री को कैसे रिप्रेजेंट करें, जैसे a+b दिया है तो इसका सिंटेक्स ट्री ये जनरेट हो जाता है। ये काफी इजी है इस वजह से। अब बाकी यहाँ पे ना, अब जैसे अब इसका थोड़ा सा कुछ चलो यहाँ पे करके देखते हैं, सिंटेक्स ट्री से हम कैसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो एक सेकंड इसको मैं आपको करके अब दिखाता हूँ, ठीक है। तो जैसे ये मान लेते हैं हमारे पास ये एक्सप्रेशन दिया है b+c देन स्लैश डी दिया है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। इसका आप क्या बनाइए, सिंटेक्स ट्री बनाना है और इसके प्रीफिक्स पोस्टफिक्स इनफिक्स सब कन्वर्ट करना है। तो इसका पहले चलो बनाते हैं, सिंटेक्स ट्री बनाते हैं। इसका सिंटेक्स ट्री कैसे बनेगा, जो सबसे पहले कैलकुलेट होगा वो लीफ मतलब लीफ साइड होगा वो पहले बताया था। तो प्लस यहाँ पे बी सी कैलकुलेट कर लिया। अब ये कैलकुलेट हो जाएगा ना, तो मल्टीप्लिकेशन भी हमें यहाँ पे करना होगा, राइट। तो यहाँ से क्या होगा हमारे पास, देखो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा मल्टीप्लाई, राइट, मल्टीप्लाई देन हमारे पास ए हो जाएगा, राइट, ए मल्टीप्लाई दिस देन ये चीज डी, यही सेम देखो ऐसे ही किया हुआ है, ठीक है। तो ये चीज हमने बना दिया। कुल मिला के आपको स्टेप वाइज चलना है। जो सबसे पहले कैलकुलेशन होगा वो लीफ साइड है, देखो, फिर उसके बाद जो कैलकुलेट होगा वो हमने किया, फिर उसके बाद लास्ट में ये। तो ये हमारे पास यहाँ पे बन चुका है, सिंटेक्स ट्री हमने बना दिया। अब इसी में आओ चलो यहाँ पे सब कैलकुलेट करते हैं इसका प्रीफिक्स। तो चलो इसका प्रीफिक्स कैलकुलेट कर लेते हैं, राइट। तो प्रीफिक्स में मैंने आपको जस्ट अभी बताया था कि कैसे वहां पे मतलब सॉल्व करते हैं, राइट। अब देखो प्रीफिक्स और इनफिक्स और पोस्टफिक्स का क्या क्या मतलब रूल होता है आपको पता है। प्रीफिक्स में रूट आपका पहले होता है, राइट। तो इसमें रूट लेफ्ट और राइट, ये आर ये वाला आपका रूट को दिखा रहा है, राइट। ये चीज हो गया आपका, यही बस मेथड फॉलो करना है, रूट। अब इसमें रूट क्या है, पहले प्रीफिक्स में रूट आपका ये है, राइट। तो देखो यहाँ पे करते हैं, तो ये रूट हो गया, तो रूट आपने कर दिया। अब लेफ्ट, लेफ्ट में आओ, राइट। लेफ्ट में अनदर आपको किसी दूसरे का आपको क्या मिल गया, रूट मिल गया, तो इसे भी हमने यहाँ पे कर दिया, रूट हो गया। अब देन लेफ्ट में आओ, लेफ्ट में हम यहाँ पे आ चुके हैं, ए मिल गया, राइट। अब लेफ्ट हो गया, देन राइट में जाओ, राइट में अगर हम जाएंगे तो यहाँ पे हमें ये मिल गया, राइट। ये किसका है, किसी ना ये मतलब किसी मतलब चाइल्ड का ये पेरेंट है, तो ये भी रूट है, तो इसे हमने प्लस कर दिया, ठीक है। तो अब इसके लेफ्ट में जाओ, इसके लेफ्ट में हमारे पास क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, इसके राइट में सी हो जाएगा। तो ये चीज हमारा पूरा सॉल्व हो गया, राइट। ये चीज सॉल्व हो गया है। अब मतलब कि हमने रूट कर दिया और लेफ्ट कर दिया, राइट में हमारे पास डी है, और यही हमारे पास इसका निकल के आ जाएगा, जो है इसका वो प्रीफिक्स निकल के आ जाएगा। अब इसका इनफिक्स चलो निकालते हैं। इनफिक्स, इनफिक्स का क्या होता है, लेफ्ट रूट राइट, ये होता है आपका रूट, राइट। तो इसे आओ करते हैं। तो लेफ्ट पहले यहाँ से स्कैन करो, लेफ्ट पे आ जाओ, लेफ्ट में सबसे लेफ्ट पे ए हो जाएगा, लेफ्ट के बाद आपका रूट, रूट पे आप मल्टीप्लाई लिख दोगे, रूट कर दिया, फिर राइट, फिर इसके यहाँ पे आ जाओगे, राइट। तो फिर इसके यहाँ मतलब कि यहाँ पे भी हमें क्या करना पड़ेगा, ये आपका क्या है या इसका रूट है, तो रूट नहीं लिखना है हमें, फिर इसके लेफ्ट में ही जाना है हमें, ठीक है। तो बी हो जाएगा, फिर हमने लेफ्ट कर दिया, लेफ्ट लिख दिया, फिर लेफ्ट में रूट कर दिया, प्लस कर दिया, फिर राइट कर दिया, राइट में सी। तो ये हमने किया, राइट। तो ये हमारा पूरा इतना हो गया, नहीं हमारा लेफ्ट सॉल्व हो गया, लेफ्ट सॉल्व हो गया, फिर रूट लिखेंगे, रूट देन राइट। तो इसे बस यही है, लेफ्ट रूट राइट, इसे करोगे तो समझ में आपको आएगा। तो अब हम पोस्ट फिक्स करेंगे, पोस्ट फिक्स सॉल्व करेंगे। पोस्ट फिक्स में क्या होगा, लेफ्ट राइट रूट, रूट सबसे लास्ट में आता है, रूट सबसे लास्ट में आता है। तो लेफ्ट राइट एंड रूट, राइट, लेफ्ट राइट एंड रूट। अब इसे सॉल्व करते हैं। तो देखो लेफ्ट में क्या है, तो यहाँ से देखो लेफ्ट में सबसे पहले देखते हैं पे ए, राइट, ए हो जाएगा। तो ए हमने राइट कर दिया, लेफ्ट किया राइट। अब इसके राइट में ये है आपका, राइट। तो प्लस आपका है ना, तो रूट है, तो इसे हमें नहीं करना है, हमें राइट करना है। तो इसके भी हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसके भी लेफ्ट में यहाँ पे हम आ जाएंगे, राइट। तो यहाँ से हमारे पास बी हो जाएगा, तो लेफ्ट किया ना, फिर राइट किया, फिर राइट देन रूट, देन आपका प्लस हो जाएगा, राइट। लेफ्ट कर दिया, राइट कर दिया, देन रूट करोगे, देन आप मल्टीप्लाई करोगे, राइट। तो आपने पूरा लेफ्ट कर दिया, देन राइट लिखोगे, राइट कर दिया, देन आप रूट करोगे। तो ये हमारे पास इसका निकल के आ गया क्या,
पोस्ट फिक्स। ओवरऑल ये आपका निकल के आ गया, राइट। तो यहाँ पे देखोगे आपका वही सेम एक्जैक्टली आंसर आ रहा है, राइट। तो ये इस तरीके से हमने देख लिया, कुछ एग्जांपल करके देख लिया कि जो सिंटेक्स ट्री होता है उसका इनफिक्स, पोस्ट फिक्स और प्रीफिक्स कैसे निकालते हैं, ठीक है। इसी तरीके से ना इस क्वेश्चन को भी आप प्लीज सॉल्व करना। ये दिया हुआ है, राइट। इसमें पहले आप इसे सॉल्व कर रहे हो इस ब्रैकेट को, तो ये सबसे नीचे है, फिर इन दोनों को सॉल्व करोगे सेकंड ब्रैकेट्स को, तो यहाँ हो जाएगा। तो इसे करना, इसका भी आपको पोस्ट फिक्स निकालना है, 2 मार्क्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, इसे आपको ट्राई करना है, ठीक है। तो ये चीज हमने यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन देख लिया, राइट। अगर यहाँ पे दिखाएं लीनियर फॉर्म में पोस्ट फिक्स का हमने देखा अभी तक, सिंटेक्स ट्री का यहाँ पे हमने देख लिया जो इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अब 3 एड्रेस कोड का देखते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, क्वाड्रुपल, ट्रिपल, इन सबको यहाँ पे हम देखते हैं। तो 3 एड्रेस कोड को यहाँ पे हम समझते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगेन आई रिपीट। तो 3 एड्रेस कोड क्या होता है, राइट। देखो जो हमारा कंपाइलर में जो हमारा कोड होता है ना, वो डायरेक्टली ऐसे ही जाके कंपाइल नहीं होता, वो पहले 3 एड्रेस कोड में मतलब स्टोर होता है। अच्छा ये जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे अगर मैं आपको इतना बोलूँ, जैसे अगर बोलूँ जैसे कि x इज इक्वल टू वाई प्लस जेड बोलूँ, तो ये आप कैलकुलेट अच्छे से कर पाओगे कि नहीं, आप खुद मतलब आप ही सोचो, ये इजीली आप इसे कैलकुलेट कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। बट अगर मैं आपको बोलूँ x इज इक्वल टू वाई मल्टीप्लाई जेड प्लस डी मल्टीप्लाई सी प्लस ई मल्टीप्लाई एफ, अब बताओ ये आप कर पाओगे इजीली कि नहीं? इजीली तो नहीं कर पाओगे, राइट। इसकी तुलना में ये ज्यादा कॉम्प्लेक्स होने वाला है। तो इतने जो बड़ा एक्सप्रेशन है ना, इसे 3 एड्रेस, एक स्मॉलर कोड में, मतलब कि एक इंटरमीडिएट कोड में इसे हम कन्वर्ट करेंगे, यानी 3 एड्रेस कोड में हम इसे कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे अब बताते हैं। यहाँ पे 3 एड्रेस कोड क्या होता है। सो 3 एड्रेस कोड इज अ टाइप ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटरमीडिएट कोड। यही है, मतलब इसी चीज को रिप्रेजेंट करने का एक ईजी वे में, जिसे कंपाइलर उसे कंपाइल कर सके, उसी को हम 3 एड्रेस कोड में कन्वर्ट करेंगे अभी, राइट। तो अ स्टेटमेंट शुड नॉट इन्वॉल्व मोर देन 3 रेफरेंसेस, 2 फॉर operands and 1 for result is known as 3 address statement, and a sequence of 3 address statement is known as a 3 address code. easy to generate होता है, can be easily converted to machine code। तो वही बता रहा हूँ, easily वो कन्वर्ट हो सकता है फिर मशीन कोड में, कि डायरेक्ट इतना ये कन्वर्ट हो। इसका फॉर्मेट होता है, 3 एड्रेस कोड का फॉर्मेट ये होता है। 3 एड्रेस का फॉर्मेट इस तरीके से होता है, x इज इक्वल टू वाई ऑपरेंड जेड, जो मैंने अभी आपको बताया था ना, x इज इक्वल टू वाई प्लस जेड। इस फॉर्मेट में आपका 3 एड्रेस कोड होता है। अगर कोई भी आपका मतलब कि कोड इस फॉर्मेट में दिया है, तो समझ लो वो 3 एड्रेस कोड में है। यहाँ पे ये आपका रिजल्ट हो जाएगा, ये आपका कोई वेरिएबल होगा, ये भी कोई वेरिएबल होगा, ये आपका ऑपरेटर होगा। तो इस फॉर्मेट में होना चाहिए। हमें कोई भी कोड दिया होगा, जैसे ये बताओ, जैसे ये हमारे पास दिया है, राइट। इसे हम पहले 3 एड्रेस कोड में इस तरीके से कन्वर्ट करेंगे, और कर भी सकते हैं, राइट। क्या करेंगे, जैसे x इंटू जेड है ना, x मल्टीप्लाई जेड है, तो हम मान लेंगे एक t1 वेरिएबल ले लेंगे, t1 को टेम्पररी वेरिएबल ले लेंगे, राइट। फिर हम इसे पहले कैलकुलेट कर लेंगे x मल्टीप्लाई जेड में। तो ये देखो 3 एड्रेस कोड में है कि नहीं, ये यस आपका 3 एड्रेस कोड में है। तो इसी फॉर्मेट में तो देखो है आपका ये, राइट। तो ऐसे ही करना है आपको, ठीक है। अभी आगे इसको करेंगे, समझ में आएगा और भी ज्यादा। तो बस अभी आपको समझना है कि यही, और आपको पता है मेमोरी में जो मतलब एड्रेस 3 वेरिएबल के ही स्टोर होते हैं, आपको पता है, ठीक है। तो इन तीनों वेरिएबल के यहाँ पे एड्रेस जो होंगे मेमोरी में आपके स्टोर होंगे। तो ये फॉर्मेट आपको बस 3 एड्रेस कोड का लिखना है, इसी को एक्सप्लेन कर देना है, बता देना है कि 3 एड्रेस कोड हम इसलिए जनरेट करते हैं ताकि जो कंपाइलर होता है इजीली वो कंपाइल कर सके, जो भी हाई लेवल लैंग्वेज है उसे मशीन कोड में कन्वर्ट कर सके। जैसे आपका ही खुद का एग्जांपल लो, डायरेक्टली आप इसे सॉल्व नहीं कर सकते, कर भी सकते हो बट थोड़ा कॉम्प्लेक्स होगा। तो बट रियल लाइफ में अगर जो है मतलब कंप्यूटर की बात करें, तो वहाँ पे बहुत कॉम्प्लेक्स कोड होता है, तो उसे 3 एड्रेस कोड में कन्वर्ट करना होता है। तो ये फॉर्मेट है। अब आओ यहाँ पे इसका थोड़ा कुछ बताते हैं। जैसे ये वाला यहाँ पे लेते हैं, राइट। ए इज इक्वल टू क्या है, एक्स प्लस वाई, हाँ x प्लस वाई मल्टीप्लाई जेड है। ये बताओ पहले 3 एड्रेस कोड में है कि नहीं। द आंसर इज नो, ये आपका 3 एड्रेस कोड में नहीं है। फॉर्मेट क्या है, फॉर्मेट ये इस तरीके से है, ये वाला आपका फॉर्मेट है 3 एड्रेस कोड का, ठीक है। तो यहाँ पे वेरिएबल होना चाहिए, यहाँ ऑपरेटर होना चाहिए, यहाँ रिजल्ट मतलब स्टोर करने के लिए कोई वेरिएबल होना चाहिए। तो इसमें चलो बनाते हैं, कैसे बनाओगे। नाउ 3 एड्रेस कोड की मैं बात कर रहा हूँ, राइट। 3 एड्रेस कोड की हम बात कर रहे हैं, कैसे कन्वर्ट करेंगे। हम क्या कर सकते हैं इसमें, सबसे पहले हम क्या सॉल्व करेंगे, पहले ये सॉल्व करेंगे। तो राइट, हम इसे एक t1 वेरिएबल, हम मतलब टेम्पररी वेरिएबल की बात करें कि t1 हम टेम्पररी एक वेरिएबल ले लिए 3 एड्रेस कोड में बनाने के लिए। हम पहले y मल्टीप्लाई जेड को सॉल्व कर लेंगे। बिल्कुल ये आपका 3 एड्रेस कोड में अब है, राइट, इसी फॉर्मेट में है, ठीक है। अब फिर इसके बाद क्या करेंगे, फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखो फिर एक t2 ले लेंगे, t2 लेने के बाद यहाँ पे x यहाँ पे है प्लस, इसका कहाँ पे आपने रिजल्ट स्टोर किया है, t1 में, तो x प्लस t1 हो जाएगा। देन t2 में रिजल्ट आया, t2 में नहीं स्टोर करना है, तो टेम्पररी वेरिएबल था, इसे हमने a में स्टोर करना है, तो a में हमारे पास t2 हो जाएगा। अब देखो एक आपको डाउट हो जाएगा कि यहाँ पे तो कुछ भी यहाँ पे वेरिएबल नहीं है। ध्यान देना, वेरिएबल जो होने चाहिए ना वो 3 ही होने चाहिए, मतलब कुछ इस फॉर्मेट में, मतलब कि x
इज इक्वल टू वाई प्लस जेड, इस टाइप से हो तो तब आपका 3 एड्रेस कोड है, या एक्स इज इक्वल टू वाई है तब भी आपका है, मैक्सिमम 3 हो सकता है, राइट। यहाँ पे पढ़ोगे सेंटेंस को तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है, राइट। तो समझ में आपको आ रहा होगा, यानी ये भी आपका क्या है, 3 एड्रेस कोड है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि इसी ही फॉर्मेट में आपको बस ढूंढना है, इसी फॉर्मेट में ही मिले, ऐसा नहीं है। एक्स इज इक्वल टू वाई भी आपका है, राइट, और वाई प्लस जेड भी आपका है, राइट, वाई मल्टीप्लाई भी है। इस तरीके से मैक्सिमम 3 ही वेरिएबल वहां पे इस तरीके से होना चाहिए। जैसे इस तरीके से बात करें यहाँ पे, इस तरीके से आपका नहीं होगा, राइट। तो यहाँ पे 4 आपका मतलब है, 1 2 3 4 4 वेरिएबल यहाँ पे दिया हुआ है। तो 3 एड्रेस कोड में कुछ इस तरीके से कन्वर्ट करते हैं, कंफ्यूज मत होना, समझ में आई होप आपको आ गया होगा, ठीक है। चलो एक आपके प्रैक्टिस के लिए आप इसे कर लो, राइट। ऐसे ही मतलब रैंडमली आप जब ट्राई करो तभी आगे का भी जो क्वेश्चन है न्यूमेरिकल है सॉल्व कर पाओगे। जैसे यहाँ पे ले सकते हैं सी इज इक्वल टू यहाँ पे ई मल्टीप्लाई एफ प्लस डी मल्टीप्लाई एच, राइट, ऐसे। तो इसे क्या करो, इसे आप 3 एड्रेस कोड में कन्वर्ट करो। रैंडमली मैंने आपको दिया, इसे आप बिल्कुल कर सकते हो। ये आपका 3 एड्रेस कोड में तो बिल्कुल भी नहीं है, राइट। तो पहले आप इसे T1 में स्टोर कर लोगे, फिर इसे T2 में स्टोर कर लोगे, फिर T3 इज इक्वल टू T1 प्लस T2 कर दोगे, फिर उससे आ जाके असाइन इसमें कर दोगे, बस हो जाएगा आपका। कर लेना, इसे ट्राई करना, ठीक है। तो ये चीज हमने देखा। अब इसका टाइप्स की बात करते हैं, कितने टाइप्स के आपके 3 एड्रेस स्टेटमेंट्स होते हैं। 3 एड्रेस स्टेटमेंट, 3 एड्रेस जो कोड होता है, कितने टाइप्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो 7 टाइप्स है, राइट। तो पहला लॉजिकल और बाइनरी ऑपरेशन, लॉजिकल और बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है। तो जो अभी हमने देखा था ना, वो लॉजिकल और बाइनरी ऑपरेशन में ही स्टेटमेंट हमने राइट किया था, एक्स इज इक्वल टू वाई ऑपरेटर जेड, राइट। उसी फॉर्मेट में तो यहाँ पे किया था, एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस जेड जो हो गया, ये चीज। दूसरा हो सकता है यूनरी ऑपरेटर, अगर इस तरीके से भी है तब भी आपका वो, जैसे एक्स इज इक्वल टू, अगर हम प्लस वाई की बात करें, ये भी आपका क्या है, 3 एड्रेस कोड में है, याद रखना, ठीक है। और कॉपी स्टेटमेंट, जैसे यहाँ पे देखो कॉपी स्टेटमेंट ही तो आप कर रहे थे, ये जो भी मैं बता रहा था ये भी 3 एड्रेस कोड है, तो कॉपी स्टेटमेंट भी हमारा 3 एड्रेस कोड होता है। प्रोसीजर कॉल, प्रोसीजर कॉल कुछ पैरामीटर एक्स पैरामीटर वाई इस तरीके से करके प्राइम एक्स प्राइम वाई, ये भी 3 एड्रेस कोड में ही होता है। आगे भी हम प्रोसीजर पढ़ेंगे ना तो ये समझ में आ जाएगा, तो ये रिप्रेजेंटेशन अभी याद रखना। इंडेक्स असाइनमेंट में, जैसे कोई एरे का इंडेक्स असाइनमेंट हो गया, राइट, ए इज इक्वल टू कोई एरे आपका एक्स है, उसका इंडेक्स की वैल्यू हम ए में स्टोर कर रहे हैं, ये भी आपका एक 3 एड्रेस कोड में हो जाएगा, ठीक है। और इसका अपोजिट भी इस तरीके से हो जाएगा। कंडीशनल जंप की मैं बात कर रहा हूँ, ये भी आपका एक 3 एड्रेस कोड मतलब स्टेटमेंट, आपका 3 एड्रेस स्टेटमेंट का आपका ये होता है। तो एक्स रिलेशनल ऑपरेटर, ये रिलेशनल ऑपरेटर की जगह कुछ भी हो सकता है, लेस देन ग्रेटर देन इक्वल कुछ भी हो सकता है, ऑपरेटर रिलेशनल ऑपरेटर, देन वाई, देन गो टू कुछ वहां पे लेवल होगा, किस लेवल पे आपको जाना है। ये टाइप्स अभी याद रखना, ये सारी चीजें अभी आगे क्लियर हो जाएगी, राइट। तो एड्रेस एंड पॉइंटर, एड्रेस एंड पॉइंटर को भी हम असाइन करेंगे तो ये भी 3 एड्रेस स्टेटमेंट आपका होता है, ठीक है। तो ये चीज हमें क्लियर हो गई होगी कि 3 एड्रेस कोड क्या है, इसके टाइप्स की हमने बात कर लिया। अब यहाँ पे ना जो भी मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था, 3 एड्रेस कोड हमने समझ लिया, इसको कुछ क्वेश्चंस भी देखे, राइट। इसका क्वाड्रपल और ट्रिपल इंप्लीमेंटेशन देखते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, राइट। इसका क्वाड्रपल और ट्रिपल रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं आओ मैं इसे आपको एक्सप्लेन करता हूँ, राइट। अब देखो यहाँ पे इसका इंप्लीमेंटेशन 2 तरीके से होता है, क्वाड्रपल में होता है और ट्रिपल में होता है। तो क्वाड्रपल में ध्यान देना, सिंपल 3 एड्रेस कोड का हम रिप्रेजेंटेशन पढ़ रहे हैं। तो इसमें आपके क्या क्या होते हैं, आर्ग्यूमेंट 1 होता है, आर्ग्यूमेंट 2 तो बहुत ईजी है, राइट। देखो रिजल्ट, राइट, ये चीज हो गया, इसमें 4 चीजें होती है, आर्ग्यूमेंट 1 आर्ग्यूमेंट 2 ऑपरेटर द रिजल्ट, ये चीज होता है, राइट। अब इसे आओ यहाँ पे समझ लेते हैं। देखो जैसे एग्जाम्पल इसको क्लियर करेंगे, जैसे हमारे पास एग्जाम्पल ये दिया हुआ है, ए इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाई माइनस सी दिया है प्लस बी मल्टीप्लाई माइनस सी दिया। देखो ये चीज आपको पता होगा पहले से कि जो यूनरी ऑपरेटर होता है इसके प्रेसिडेंस सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। तो पहले ये बताओ ये जो भी दिया है, अब इसी को ऐसे बोल देगा कि इसे क्वाड्रपल में रिप्रेजेंटेशन करो, क्वाड्रपल मतलब क्वाड्रपल में क्या करो, इसका इंप्लीमेंटेशन करो 3 एड्रेस कोड का। तो पहले तो इसे 3 एड्रेस कोड में कन्वर्ट करोगे, ये बिल्कुल भी 3 एड्रेस कोड में मुझे तो नहीं दिख रहा, राइट। तो पहले इसे हम कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्ट इन 3 एड्रेस कोड में कन्वर्ट करेंगे, मीन्स की कुछ इस फॉर्मेट में y प्लस जेड, राइट, इस फॉर्मेट में कुछ कन्वर्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो आओ करते हैं, राइट। तो पहले तो यहाँ पे देखो T1 ले लेंगे, राइट। T1 में हमारे पास क्या होगा, इस चीज को कैलकुलेट कर लेंगे क्योंकि ये यूनिटी ऑपरेटर है, माइनस सी यहाँ हो जाएगा। T1 को माइनस सी हमने कर दिया, ये चला गया आपका T1 में। अब B मल्टीप्लाई यहाँ पे हम करेंगे इसे, राइट। T2 में हम क्या करेंगे, B मल्टीप्लाई T1, बिकॉज T1 में माइनस सी है, तो ये दोनों हमारा सॉल्व हो गया, वेरी गुड। नाउ T3 में हम क्या करेंगे, T3 में माइनस सी यानी ये वाला यूनिटी ले लेंगे, राइट, माइनस सी कर दिया, राइट। लेकिन एक इंटेलिजेंट यहाँ पे एक माइंड लगा सकते हो, माइनस सी आपका ऑलरेडी स्टोर है T1 में, राइट। तो हम भी ऑप्टिमाइजेशन नहीं कर रहे हैं कि हम रिड्यूस करेंगे, बट हमें यहाँ पे बस 3 एड्रेस कोड में कन्वर्ट करना है, या कर भी सकते हो, आपका पहले से स्टोर है तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो,
राइट। तो चलो वो अभी बाद में करेंगे, क्योंकि ऑप्टिमाइजेशन हम अभी हम नहीं कर रहे, राइट। हमें कोड ऑप्टिमाइज से भी नहीं मतलब है। तो हम T3 को भी यहाँ पे -C को भी T3 में कर दिया। अब इन दोनों को यानी T4 में क्या करेंगे, B मल्टीप्लाई, ये वाला C कहाँ है, T3 में है, राइट। T3 में है, ये उसी इतना चीज हो गया। अब ये चीज आपका इतना जो है कैलकुलेशन आपका कहाँ है, इतना कैलकुलेशन आपका T2 में है, इतना कैलकुलेशन आपका T4 में है। अब क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस करना है। अब हमारे पास एक T5 होगा, T5 में क्या करेंगे, T2 प्लस T4 को ऐड कर देंगे। ऐड ही तो करना था, यहाँ पे कर दिया। तो हमारे पास T5 में सारा रिजल्ट आके स्टोर हो गया है। अब ये रिजल्ट हमारे A में चला जाएगा, A इज इक्वल टू T5 कर दिया। वेरी गुड, बस यही था आपका, ठीक है। ये आपने जो कन्वर्ट किया ना, यही है आपका 3 एड्रेस कोड। अब सब आपको 3 एड्रेस कोड के फॉर्मेट में दिख रहा होगा। अब देखो यहाँ पे काफी चीज नोटिस करोगी, ये कोड ऑप्टिमाइज नहीं है। ऑप्टिमाइजेशन आगे का टॉपिक है, सब आगे फर्दर हम लेक्चर में देख रहे होंगे, फर्दर यूनिट के अंदर, नेक्स्ट यूनिट होने वाला है, राइट। तो यहाँ पे ये चीज आपका ओरल कन्वर्ट हो गया, ओके। अब यहाँ पे क्या करेंगे, दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, हमें टेबल बनाना है, राइट। क्वाड्रपल टेबल, ऐसे ही इसे करना है, इस क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे क्या करेंगे ना, क्वाड्रपल टेबल हम बनाएंगे। यहाँ पे हम क्या क्या लेंगे, यहाँ पे हम ऑपरेटर लेंगे, राइट। फील्ड समझ लो, ऑपरेटर लेंगे। आर्ग्यूमेंट 1 होगा, आर्ग्यूमेंट 2 होगा, रिजल्ट होगा, ठीक है। ये चीज आर्ग्यूमेंट 1, आर्ग्यूमेंट 2, आर्ग्यूमेंट रिजल्ट, ये होगा ना। देखो अब ये चीज इस तरीके से मैं दिखा देता हूँ। देखो ये टेबल आपको बनाना है, ठीक है। तो कितने यहाँ पे लाइंस आपको मतलब कितने लाइन में आपको ये 3 एड्रेस कोड बना है। तो देखो जैसे यहाँ पे दिखा सकते हो, ये 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, राइट। तो 5 यानी कि 0 1 2 3 4 देन 5, ये चीज हमने यहाँ पे कर दिया है, ठीक है। ओके, दिख रहा है आपको, राइट। तो ऑपरेटर में पहला हमने क्या किया, यहाँ पे देखोगे पहला -C, राइट। -C हमने कर दिया। तो यहाँ से हमारे पास क्या होगा, ऑपरेटर में ऑपरेटर खाली लिखना है। यहाँ पे क्या है, 0th वाले मतलब लाइन पे क्या है, माइनस, यानी कि यूनरी माइनस आपको लिखना है, यूनरी माइनस, राइट। यूनरी माइनस हमने कर दिया। आर्ग्यूमेंट क्या है, मतलब पहला आर्ग्यूमेंट क्या है, इसमें एक ही आर्ग्यूमेंट है, C है, तो C हमने यहाँ पे राइट कर दिया। आर्ग्यूमेंट 2 कुछ नहीं है, राइट। तो ये हो गया। अब इसका रिजल्ट कहाँ पे जाकर स्टोर रहा है, T1 में। तो यहाँ पे T1 हमने स्टोर कर दिया, ठीक है। इस तरीके से करना है। अब 1 पे आ जाओ, 1 लाइन पे। यहाँ पे ऑपरेटर हो गया तो मल्टीप्लाई का है, यहाँ पे मल्टीप्लाई का ऑपरेटर है। आर्ग्यूमेंट 1 क्या है, आर्ग्यूमेंट 1 आपका B है, आर्ग्यूमेंट 1 आपका B है, राइट। आर्ग्यूमेंट आपका B, आर्ग्यूमेंट 1 आपका B है, और दूसरा आर्ग्यूमेंट क्या है, T1, यहाँ पे T1 है, राइट। इसका रिजल्ट कहाँ पे जा रहा है, इसका रिजल्ट आपका T2 में जा रहा है, इसका रिजल्ट आपका T2 में जा रहा है, ठीक है। समझ में आ रहा होगा। अब थर्ड मतलब सेकंड लाइन पे, ये थर्ड पे, यहाँ पे भी यूनरी माइनस ही है, यूनरी माइनस ही है, और आर्ग्यूमेंट आपका C है। आर्ग्यूमेंट 2 कुछ है ही नहीं। रिजल्ट कहाँ जा रहा है, रिजल्ट हमारे पास T3 पे जा रहा है, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे थर्ड पे आ जाओ, T4 पे, इस पे आ जाओ, दिख रहा है कि नहीं, ओके। अब देखो इस पे आ जाओ, थर्ड वाले पे, इस पे भी हमारे पास मल्टीप्लाई है, इस पे फर्स्ट आर्ग्यूमेंट आपका B है, सेकंड आर्ग्यूमेंट आपका T3 है। रिजल्ट कहाँ जा रहा है, T4 में जा रहा है, ठीक है। फोर्थ पे आ जाओ, फोर्थ पे हमारे पास प्लस का है। इसमें पहला आर्ग्यूमेंट है T2 है, सेकंड आर्ग्यूमेंट T4 है। इसका रिजल्ट कहाँ जा रहा है, T5 में रिजल्ट जा रहा है, ओके। द नेक्स्ट यहाँ पे असाइनमेंट, यानी कि असाइनमेंट ऑपरेटर है आपका, राइट। असाइनमेंट ऑपरेटर है, इक्वल का मींस बस इसमें क्या करना है, लास्ट में देखो ऑपरेटर असाइनमेंट हो गया। आर्गुमेंट असाइनमेंट में क्या है, सिंपल T5 है, और इसका आर्गुमेंट तो कुछ है नहीं। रिजल्ट में देखो A में चला गया, रिजल्ट A में हमने स्टोर कर दिया। तो ये हमारा सिंपल बना लिया क्वाड्रपल टेबल, ये हो गया हमारा आंसर, राइट। बस इतना ही है सिंपल। ये हमारे पास 3 एड्रेस कोड का क्या करना था, रिप्रेजेंटेशन करना था क्वाड्रपल टेबल में। और यहाँ पे देख लो ऑपरेटर है, आर्ग्यूमेंट 1, आर्ग्यूमेंट 2, रिजल्ट। इस तरीके से कैसे फिल किया, सारी चीज मैंने बता दी। अब चलो यहाँ पे इसका हम कैसे ट्रिपल रिप्रेजेंटेशन करते हैं वो समझते हैं। अब समझो यहाँ पे देखो ट्रिपल, इसका रिप्रेजेंटेशन समझने वाले हैं। अब इसमें सिंपल सी बात है, ट्रिपल है तो इसमें 3 आपके फील्ड होंगे। इसमें आपका ऑपरेटर होता है, आर्गुमेंट होता है, आर्गुमेंट 1 होता है, आर्गुमेंट 2 होता है। प्रीवियस में आपका रिजल्ट भी था, यहाँ पे रिजल्ट आपके इसमें नहीं होता है, ठीक है। इसका रिप्रेजेंटेशन अभी करेंगे। क्वाड्रपल का आपका इतने फील्ड में होता था, ठीक है। अब इसका ट्रिपल रिप्रेजेंटेशन करते हैं और करेंगे हम सिंपल इसी का, राइट। मान लेते हैं सेम हमारे पास क्वेश्चन यही दिया है। सिंपल क्या करना, आपको जो भी एग्जाम्पल दे रहा है उसको पहले 3 एड्रेस कोड में ही कन्वर्ट करना होगा। हम यहाँ पे कन्वर्ट कर रखे थे, अब इसी को हम क्या करेंगे, ट्रिपल टेबल में रिप्रेजेंट कर देंगे, बस सिंपल। तो ये चीज हमारे पास पहले से हम मान के चल रहे हैं। अब इसका चलो यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन करते हैं, यानी कि हम ट्रिपल टेबल बनाते हैं, राइट। क्या करेंगे, ट्रिपल टेबल बनाते हैं। तो ये हो गया। अब यहाँ पे हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऑपरेटर हमारे पास हो जाएगा, देन हमारे पास आर्ग्यूमेंट 1 हो जाएगा, देन आर्ग्यूमेंट 2 हो जाएगा, ठीक है। रिजल्ट नहीं होगा, यहाँ पे ट्रिपल टेबल की बात कर रहे हैं।
तो यहाँ से और 0 1 2 3 4 5 5 ही आपके लाइन्स हैं, तो 5 ही लाइन का यहाँ पे मैंने बना दिया। तो इसको मैं अच्छे से आपको बताता हूँ, राइट। तो ये चीज़ हो गया। देखिए यहाँ से ऑपरेटर लिखना है आर्ग्यूमेंट 2, और यहाँ पे थोड़ा बहुत चेंज करना है, समझना इसको क्या चेंज करना है, ठीक है। देखो ये हो गया। अब जीरो पे देखो क्या है, जीरो पे ऑपरेटर देखो, जीरो पे ऑपरेटर आपका क्या है, यूनरी माइनस है, करना वही है आपको, यूनरी माइनस करना है, ठीक है। आर्ग्यूमेंट 1 क्या है, आर्ग्यूमेंट 1 आपका सी है, सी हमने कर दिया, ठीक है। आर्ग्यूमेंट 2 है यहाँ पे, कुछ नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, रिजल्ट तो है ही नहीं कुछ, ओके ओके ठीक है। यहाँ पे अब 1 का देख लो, 1 का हमारे पास मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन कर दिया। आर्ग्यूमेंट 1 हमारे पास है, यहाँ पे देखो आर्ग्यूमेंट 1 हमारे पास बी है। अब समझना आर्ग्यूमेंट 2 में टी वन मत डाल देना, ठीक है, टी1 नहीं कर देना है। अब टी1 क्यों नहीं करना है, क्योंकि ये टेम्पररी वेरिएबल है, राइट। टेम्पररी वेरिएबल में हमें कुछ मतलब यहाँ पे आर्गुमेंट नहीं लिखना है, ट्रिपल के केस में बता रहा हूँ, इसमें कुछ यही स्पेशल कुछ टाइप का है कि यहाँ पे से टी वन है ना, तो आपका आर्गुमेंट 1 आपका बी हो गया, T2 मतलब कि आपका T1 एज अ दूसरा आर्गुमेंट न राइट कर देना। अब T1 देखना आया कहाँ पे है, राइट। अब यहाँ पे देखना इसी टेबल से आप इसे कर पाओगे, पहले आपको क्वाड्रुपल बनाना ही पड़ेगा, फिर उसी से आप फर्दर उसको इंप्लीमेंट करके ट्रिपल बना पाओगे, ट्रिपल डायरेक्ट नहीं बना सकते, राइट। तो अब यहाँ पे क्या करना है, तो ये चीज हमने देखा। यहाँ पे देखो टी1 की बात कर रहा हूँ ना, क्या था यहाँ पे टी1, टी1 कहाँ आया है रिजल्ट में, टी1 देखो कहाँ है रिजल्ट में, अगर मैं टी1 देखूँ यहाँ पे टी1 आया है। टी1 कौन से मतलब कि जीरो जीरो लाइन में ना, तो यहाँ से आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जीरो फिल करना है, राइट, यहाँ से जीरो राइट करना है, इस तरीके से करते हैं। अब जैसे फिर से देखते हैं, ये चीज हमारे पास हो गया, समझ में आ गया होगा। फिर T3 मतलब कि तीसरे मतलब उस पर मैं बात कर रहा हूँ, राइट। यहाँ पे यूनिटी माइनस हो जाएगा, आपका यूनिटी माइनस हो गया। देन आर्ग्यूमेंट आपका सी है, राइट। आर्ग्यूमेंट 2 यहाँ पे कुछ भी नहीं है, राइट। T4 की बात कर लेते हैं, इसमें हमारे पास थर्ड लाइन पे मैं बात कर रहा हूँ, मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन कर दिया। आर्ग्यूमेंट फर्स्ट क्या है, बी है, बी कर दिया। अब आर्ग्यूमेंट 2 आपका T3 है, तो T3 यहाँ राइट नहीं कर देना, वो तो क्वाड्रुपल में वैसे डायरेक्ट राइट कर देते थे। अब यहाँ पे देखना है T3 रिजल्ट में कहाँ आया है, T3 रिजल्ट में यहाँ पे आया है, तो कौन से लाइन में आया है, 2 लाइन पे है, तो 2 लिख देना यहाँ पे, राइट, 2। ये चीज हो गया। अब इसके बाद फोर्थ लाइन में देखो, यहाँ पे प्लस का है, तो प्लस का हमने कर दिया, ठीक है। पहला आर्ग्यूमेंट देखो यहाँ पे क्या है, पहला आर्ग्यूमेंट T2 है, पहला आर्ग्यूमेंट यहाँ पे T2 है, ठीक है। अब यहाँ पे ऐसा नहीं करना, देखो कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होना, जैसे एक आर्ग्यूमेंट आप ऐसी राइट आपको बिल्कुल करना है, जैसे कि देखो एक सेकेंड। अब जैसे यहाँ पे इस केस में देखो, यहाँ पे कहाँ पे थे, फोर्थ लाइन पे, राइट। प्लस था तो यहाँ पे हमने प्लस राइट कर दिया। अब फर्स्ट यहाँ पे आर्गुमेंट आपका क्या है, T2 है, तो T2 देखो रिजल्ट में कहाँ आया है, T2 रिजल्ट में 1 पे आया था, तो 1 यहाँ पे हमने राइट कर दिया, ओके। नाउ द नेक्स्ट T4 देखो कहाँ पे आया है, T4 हमारे पास यहाँ पे थर्ड लाइन पे आया है, ओके। सो यहाँ पे थर्ड हम राइट कर देंगे, तो ये हो गया। अब नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पे ये वाला असाइनमेंट, इसमें ऑपरेटर है, यानी इसमें हम असाइन राइट कर देंगे, राइट। अब इसमें आर्गुमेंट क्या है, T5 है, T5 कहाँ पे आया है, T5 हमारे पास 4 पे आया है, 4 हमने यहाँ पे राइट, एक सेकेंड, यहाँ पे हमने 4 राइट कर दिया, राइट। तो एक सेकंड, यहाँ नहीं, यहाँ पे देखो a इज इक्वल टू से a इज इक्वल टू T5 हमारे पास दिया हुआ है, तो यहाँ पे मैं क्या करना है, असाइनमेंट ऑपरेटर हमने राइट कर दिया। अब इसमें एक ही आर्गुमेंट हमारे पास दिया हुआ है, तो आर्गुमेंट T5 है, तो T5 यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे कहाँ पे आया है, रिजल्ट पे हमारे पास यहाँ पे फोर्थ लाइन पे आया है, यहाँ पे 4 राइट कर देना है, ये चीज, राइट। तो ये हो गया आपका सिंपल, ये सॉल्व हो गया, राइट। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये क्लियर होना चाहिए। एक चीज यहाँ पे ये भी हो सकता है, जैसे कि लास्ट में असाइन कैसे करोगे, राइट, क्योंकि ए में रिजल्ट हमें स्टोर करना था, तो ये तो आपका ठीक है, यहाँ पे हो गया था रिजल्ट में। लेकिन यहाँ पे ना एक स्टेप चाहो और दिखा सकते हो, राइट, यहाँ पे 6th स्टेप एक लाइन और बना के दिखा सकते हो, असाइन करके ए में 4 डाल सकते हो, राइट। तो यहाँ पे से मान लो यहाँ पे असाइन कर सकते हैं, मान लो और फील्ड बना दिए, तो ए में आर्ग्यूमेंट ए में हमें स्टोर करना है किस वैल्यू को, यहाँ पे फोर्थ पोजीशन को, या यही लाइन आप डायरेक्ट यहाँ पे कॉपी कर दो, राइट। ए यहाँ पे राइट कर दो, 4 यहाँ पे राइट कर दो, नेक्स्ट लाइन नहीं लिखना चाहते, राइट, तो ये कर देना, तो कोई भी कर सकते हो। ये आपका ट्रिपल टेबल ओवरऑल आपका बन गया, इसमें रिजल्ट नहीं है, राइट। तो आई होप आपको ये समझ में आएगा, कंफ्यूज नहीं होना है, सिंपल इसी से आपको बनाना है, क्वाड्रुपल टेबल पहले बनाना पड़ेगा, उसका ट्रिपल टेबल आपको बनाना पड़ेगा, राइट। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे भी हम और सॉल्व करेंगे, जिससे जो भी बेसिक आपके सारे डाउट्स होंगे वो बिल्कुल आपके और क्लियर हो जाएंगे। तो अब यहाँ पे देखो एक नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया है, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देखो इसको समझ लेना है अच्छे से, ठीक है। अब इसमें जो भी डाउट होगा प्रीवियस क्वेश्चन में वो भी यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, बाकी कुछ डाउट ही नहीं होना चाहिए, राइट। पहले स्टेप में देखो, ये जो कुछ भी आपको दिया हुआ है ये बिल्कुल भी आपका क्या है, 3 एड्रेस कोड में नहीं है, राइट। ये जो पूरा एक्सप्रेशन दिया है, चलो 3 एड्रेस कोड में कन्वर्ट करते हैं, 3 एड्रेस कोड में हम इसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो 3 एड्रेस कोड में कन्वर्ट करेंगे। अब यहाँ पे मान लेते हैं फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स लाइन, ऐसे यहाँ पे सिंपल हम मान ले रहे हैं, राइट। तो अब देखो यहाँ पे क्या करना है, सिंपल
ये तो चलो ठीक है, आपका इसे किसी वेरिएबल में हम स्टोर कर लेंगे, राइट। ये भी आपका T2 में मान लो हो जाएगा, T1 T2 में, इसमें आपका करना पड़ेगा। तो पहले चलो स्टार्ट करते हैं। तो T1 इज इक्वल टू यहाँ पे मान लेंगे x प्लस वाई, राइट। T1 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, ये आपका अब क्या है, 3 एड्रेस कोड में बिल्कुल ये आपका है, राइट। इसी तरीके से T2 की मैं बात कर रहा हूँ, y प्लस जेड कर लेता हूँ, राइट, दूसरे लाइन में। तो y ये भी आपका 3 एड्रेस कोड में है, राइट। 3, ये दोनों आपका क्या है, 3 एड्रेस कोड में। इन दोनों का क्या करोगे, मल्टीप्लिकेशन करोगे। मल्टीप्लिकेशन का ही पहले आपका सॉल्व होता है, पता है आपको। तो T3 में हम क्या करेंगे, T1 मल्टीप्लाई T2 करेंगे, क्योंकि इसकी वैल्यू T1 में, इसकी वैल्यू T2 में स्टोर है, राइट। तो ये हमारे पास हो गया। अब यहाँ पे क्या करना है, देखो इतना हमारा डन हो गया ना। अब हमारे पास T4 हमें लेना है, T4 हमें राइट करना है। अब x प्लस वाई प्लस जेड करना है, और x प्लस वाई कहाँ पे स्टोर है। अब ऐसा नहीं करना है, x प्लस वाई के लिए T5 आप बना लो, तो x प्लस वाई पहले से हमारे पास T1 में है, तो हम T4 इजिकल टू T1 प्लस जेड करेंगे, जेड कर दिया, राइट। तो अब इसकी पूरी वैल्यू हमारे पास T4 में स्टोर है, इसमें, राइट। अब इसकी पूरी वैल्यू को हमें क्या करना है, ऐड कर देना है। अब इसकी पूरी वैल्यू हमारे पास कहाँ पे है, T3 में है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं T5 में T3 ये हो गया, प्लस में T4 ये हो गया। तो ये हमारा फाइनल डन हो गया। तो ये ओवरऑल ये आपका पूरा क्या है, 3 एड्रेस कोड हमने बना दिया, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है नाउ। अब जो पूछा है बना सकते हो। क्वाड्रपल टेबल हम बनाने जा रहे हैं। इसमें 4 फील्ड होता है, याद हो जाना चाहिए। यहाँ पे आपका ऑपरेटर होगा, आर्ग्यूमेंट 1 होगा, आर्ग्यूमेंट 2 होगा, रिजल्ट होगा कि नहीं, राइट। 1 2 3 4 5 ये चीज, राइट। इसका ट्रिपल टेबल आपको बना देना है। बस इसमें आपको बस वैल्यूज को फिल करना, और बहुत ज्यादा इजी है ये, राइट। देखो चलिए फर्स्ट लाइन पे देखो क्या है, ऑपरेटर आपका क्या है, प्लस है, तो प्लस राइट कर दीजिए, राइट। आर्ग्यूमेंट 1 क्या है, एक्स है, एक्स राइट कर दिया। सेकंड क्या है, वाई है, वाई राइट कर दिया, ठीक है। तो इसकी रिजल्ट कहाँ पे जा रहा है, T1 में जा रहा है, T1 राइट कर दिया, राइट। फिर आ जाइए सेकंड में, यहाँ पे ऑपरेटर क्या है, प्लस है, प्लस राइट कर दिया। वाई है यहाँ पे, देन यहाँ पे जेड है, इसका रिजल्ट आपका T2 में जा रहा है। देन थर्ड लाइन पे आ जाइए, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर है, राइट, समझ रहे हो, राइट। तो कहाँ गया, एक सेकेंड, ये आपका T1 था, राइट, T1 था आपका, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपका क्या करना है, T3 में आपने कर दिया, मतलब कि थर्ड लाइन का आप देख रहे हो, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कर दिया। फर्स्ट आपका है T1 है, और सेकंड आपका T2 है, राइट। रिजल्ट कहाँ जा रहा है, रिजल्ट आपका T3 में जा रहा है। फोर्थ लाइन पे आ जाओ, फोर्थ लाइन में आपका प्लस है ऑपरेटर, और फर्स्ट आर्ग्यूमेंट T1 है, सेकंड आर्ग्यूमेंट जेड है। रिजल्ट कहाँ जा रहा है, T4 में स्टोर हो रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पे प्लस है, फर्स्ट आर्ग्यूमेंट T3 है, सेकंड आर्ग्यूमेंट T4 है। रिजल्ट कहाँ जा रहा है, T5 में जा रहा है। तो ये हो गया आपका, क्या बन गया, क्वाड्रपल टेबल आपने बना दिया, आंसर हो गया, राइट। अब इसी से हम क्या करेंगे, ट्रिपल टेबल भी बिल्कुल बना सकते हैं। तो आओ ट्रिपल टेबल भी यहाँ पे इसी को देख करके यहाँ पे बनाते हैं, राइट। तो इसे आपको खुद से भी प्रैक्टिस करना है, जिससे कि ये चीज आपको समझ में आ जाए, राइट, अच्छे से। तो अब हम ट्रिपल टेबल बनाएंगे, ट्रिपल टेबल। इसमें अब आपको पता है कितने फील्ड होते हैं, राइट। इसमें ऑपरेटर होता है, इसमें आर्ग्यूमेंट 1 होता है, इसमें आर्ग्यूमेंट 2 होता है, रिजल्ट नहीं होता, ठीक है। तो इतने सारे फील्ड होते हैं। तो चलो डायरेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे 0 है, सॉरी 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, राइट। ये चीज हो गया। अब देखो फर्स्ट लाइन फिर से देखो, कुछ करना ही नहीं है यहाँ पे, चाहो तो यही कॉपी कर सकते हो, बस रिजल्ट को हमें हटाना है, ठीक है। और जहाँ पे टेम्पररी वेरिएबल है उसका लाइन लिखना है, जैसे अभी प्रीवियस में मैंने आपको बताया था, यहाँ प्लस है और एक्स है यहाँ पे, और यहाँ पे वाई है, राइट कर दिया, नो प्रॉब्लम, राइट। एंड नेक्स्ट यहाँ पे फिर से प्लस है आपके सेकंड में, मैं इसी को देख के यहाँ पे फिल कर रहा हूँ। देन हमारे पास वाई है, यहाँ पे यहाँ वाई कर दिया, यहाँ सेकंड आर्गुमेंट जेड है, जेड कर दिया। थर्ड पे आ जाओ, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, देन T1 है। T1 नहीं लिखना अभी, यहाँ पे T1 का रिजल्ट देखो कहाँ पे, T1 का रिजल्ट यहाँ पे था, राइट। तो किस लाइन में है, 1 पे है, यहाँ 1 लिखना है, ठीक है। फिर T2 कहाँ पे आया था, यहाँ पे देखो 2 पे आया था, तो 2 राइट कर दिया, राइट। तो फोर्थ पे देखो प्लस है, प्लस कर दिया। फर्स्ट T1 आपका जो है 1 पे आया था, तो 1 राइट कर दिया। फिर जेड है तो जेड लिख दो, मतलब टेम्पररी वेरिएबल को ही बस आपको वहाँ पे जो आपने T1 T2 माना था उसका वहाँ पे यहाँ पे चेंज करना है। ट्रिपल के अंदर मैं बात कर रहा हूँ, बाकी जेड देखो ऑटोमेटिक वो आपको वही है, तो ये हमने कर दिया। देन हमारे पास फिफ्थ में आपका प्लस है, प्लस कर दिया। T3 कहाँ पे है, T3 आपका थर्ड हो गया, राइट। T4 आपका 4 हो जाएगा। तो ये आपने क्या बना दिया, ये आपका हो गया ट्रिपल टेबल आपने बना दिया। तो इस तरीके से ये पर्टिकुलर क्वेश्चन हो गया आपका सॉल्व, राइट। इस तरीके से आपको कुछ भी दे आप बिल्कुल यहाँ पे इसको सॉल्व, आई होप आप कर पाओगे, राइट, कोई डाउट नहीं होगा।
तो ये देखो सिंपल वही किया गया है। बाकी यहाँ लाइन 0 से स्टार्ट करोगे तो ये चेंजेस थोड़े बहुत आपको मिलेंगे, बाकी 1 2 3 करो या 10 11 12 करो, रटना नहीं है, राइट। कोई सा भी आप लाइन से स्टार्ट कर सकते हो, ये हमने यहाँ पे देख लिया। अब यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे हम और सॉल्व करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो क्वेश्चन में जितना हो सकता है उतना यहाँ पे सारे मतलब करा रहा हूँ, जिससे कि जो भी एग्जाम में आप कर पाओ। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, 3 एड्रेस कोड में कन्वर्ट करना है इस फॉलोइंग जो भी हमें दिया हुआ है। इसे भी क्या करेंगे, इसे भी यहाँ पे हम सॉल्व करके आपको दिखाएंगे। अब समझो यहाँ पे देखो, हमें ये कोड पूरा मतलब प्रोग्राम दिया हुआ है, इसे बोल रहा है कि 3 एड्रेस कोड में कन्वर्ट करो। इसका स्टेप आपका वही है, सेम टू सेम। अब इसमें थोड़ा बहुत याद ये रखना है कि कोई भी कोड मतलब प्रोग्राम होगा ना, उसमें जो भी डिक्लेरेशन होता है, डिक्लेरेशन मतलब जैसे इंट आई, फ्लोट ए, फ्लोट बी, इस टाइप से। ये असाइनमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, डिक्लेरेशन की बात कर रहा हूँ। इसका कभी भी 3 एड्रेस कोड नहीं बनता, याद रखना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लो। अब पहले मैं कुछ यहाँ पे प्रीडिफाइन कुछ लाइन बना लेता हूँ पहले से ही, राइट। 3 एड्रेस कोड हम बना रहे हैं तो कुछ भी कर लो, भले यूज ना हो, बाद में इसको हटा देंगे। तो ये हमने कुछ यहाँ पे बना लिया, राइट, पॉइंट राइट कर लिए। अब देखो, अब यहाँ से स्टार्ट क्या करना है, यहाँ से तो स्टार्ट होगा नहीं बिकॉज डिक्लेरेशन है, हम यहाँ से करेंगे। तो i इज इक्वल टू 1, ये आपका 3 एड्रेस कोड में है कि नहीं, बिल्कुल 3 एड्रेस कोड में है। याद करो, कॉपी स्टेटमेंट बताया था, ये 3 एड्रेस कोड में है, राइट। अब यहाँ से कोई भी प्रोग्राम होगा, उसमें जो व्हाइल होगा, फॉर होगा, कोई भी लूप होगा ना, उसको हम इफ एल्स में कन्वर्ट कर देंगे। देखो मीनिंग वही है, व्हाइल i लेस देन 10 हो तब तक आपका ये काम होना चाहिए। तो इसे हम कैसे कन्वर्ट कर देंगे, इफ एल्स में कन्वर्ट कर देंगे। जैसे यहाँ पे इफ i लेस देन 10, इफ i लेस देन 10 अगर होता है, देन आप क्या करोगे, गो टू। यहाँ पे भी हम लाइन देंगे कहाँ पे गो टू करना है। अगर ये ट्रू नहीं होता है, मतलब अगर ये ट्रू नहीं होता है, देन कहाँ जाना है, गो टू। ये भी आपके हम बताएंगे। तो अगर मान लेते हैं अगर i लेस देन 10 होता है तो इसे हम गो टू, यानी अभी लाइन आपका ये फ्री है 4, तो हम 4 पे इसे भेज देंगे। तो 4 पे अगर ये कंडीशन ट्रू होता है तो इसके अंदर आ जाएगा, इस कंडीशन पे आ जाएगा। तो यहाँ पे चेक करेगा, इफ x ग्रेटर देन y, अगर x ग्रेटर देन y होता है देन गो टू होगा किसी लाइन पे, अभी आगे हम देखेंगे। अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होता है देन हम क्या करेंगे, फिर से गो टू कर देंगे किसी लाइन पे, यानी एल्स का कंडीशन यहाँ पे लिखा हुआ है। समझो इसको कैसे किया जा रहा है, ठीक है। अब सपोज कर लेते हैं कि ये कंडीशन आपका ट्रू हो गया, ये कंडीशन आपका ट्रू हो गया, तो इसे भेज देंगे 6 लाइन पे। 6 लाइन पे हमने यहाँ पे भेज दिया, और भी यहाँ पे लाइन लिख लेते हैं, यूज हो जाएगा अभी। तो 6 लाइन पे हमने भेज दिया। अब यहाँ पे इसकी कोडिंग की जाएगी अंदर की, यानी इसका 3 एड्रेस कोड लिखा जाएगा, यानी i इज इक्वल टू x प्लस वाई कर दिया जाएगा। अब चाहो ना x प्लस वाई को पहले t1 में कर दो, फिर i इज इक्वल टू t1 कर दो, राइट। तो ये ऑलरेडी मतलब TSC में है, 3 एड्रेस कोड में है, तो हमें करने की जरूरत नहीं है। तो ये हमने राइट कर दिया, राइट। 6 पे हम आ चुके हैं, फ्लो समझो कैसे किया जा रहा है। 6 पे हम आ गए, ये चीज राइट कर दिया गया। जैसे ही आपका ये चीज राइट होगा ना, तो खुद दिमाग लगाओ, फ्लो समझो कैसे प्रोग्राम का होता है। यहाँ पे जब ये हो जाएगा, इफ बॉडी एग्जीक्यूट हो जाएगी, तो फिर से कंडीशन हमारा व्हाइल पे चला जाता है। तो यहाँ से क्या करेंगे, गो टू कर देंगे, गो टू कर देंगे, राइट। और गो टू किस लाइन पे करेंगे, गो टू 2 पे कर देंगे। 2 पे ही हमारा व्हाइल का कंडीशन लिखा हुआ है, तो यहाँ से हम 2 पे भेज देंगे, राइट। समझ पा रहे हो, तो ये हो गया। अगर मान लेते हैं जैसे इफ मान लेते हैं ये आपका एग्जीक्यूट नहीं होता है, 6 वाला एग्जीक्यूट नहीं होता, तो ये एग्जीक्यूट होगी नहीं, तो एल्स वाला एग्जीक्यूट होगा, राइट। तो एल्स में हम भेज देंगे यहाँ पे 8 पे, यहाँ पे 8 पे भेज देंगे, गो टू 8, और i इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा x माइनस वाई हो जाएगा, x माइनस वाई हो गया हमारे पास, ठीक है। तो अब ये चीज जब आपकी एग्जीक्यूट हो जाएगी ना, तो हमारा फिर से इसी चला जाएगा वाइल पे। देखो फ्लो ऑफ प्रोग्राम आपको समझ में पहले से आना चाहिए, तभी इसको कर पाओगे। तो गो टू हम 2 पे कर देंगे, 10 11 इस तरीके से, ठीक है। तो इतना हमें यहाँ पे समझ में आ गया। या तो ये कंडीशन वाइल ट्रू होगा, या तो अगर ये वाइल ट्रू हो गया तो एक ही चीज एग्जीक्यूट होगा, या तो इफ या तो एल्स, दोनों एग्जीक्यूट साथ में नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज हमने यहाँ पे समझा, तो इतना हमने कर लिया। अब मान लेते हैं, देखो सारी चीजें यहाँ पे गो टू का सब कुछ आपका डन हो गया, सारा फ्लो आपका अच्छे से काम करेगा। मान लेते हैं कि आपका वाइल ट्रू नहीं हुआ, i लेस देन 10 हुआ ही नहीं, तो इसके अंदर जाएगा नहीं, तो कहाँ जाएगा, बाहर आ जाएगा, लूप के बाहर आ जाएगा। मतलब कि यहाँ की बात की जा रही है। अगर ये ट्रू होता है तो 4 पे आ जाएगा, फिर यहाँ चेक होगा आपका सारा कुछ, राइट। इसे देखोगे समझ में आएगा स्टार्टिंग से। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमारा 10 आपका खाली है ना, तो हम 10 पे भेज देंगे। मान लेंगे अगर हमारा वाइल अगर डन नहीं होता, वाइल अगर हमारा ट्रू नहीं होता, तो हम 10 पे भेज देंगे, राइट। ये एग्जीक्यूट नहीं होगा तो गो टू 10 हो जाएगा। 10 पे हमने क्या लिखा है, स्टॉप लिख दिया है, स्टॉप हो जाएगा पूरा आपका लूप, राइट। ये जो कुछ भी आपने बनाया ना, यही है आपका 3 एड्रेस कोड, ठीक है। तो ये जो प्रोग्राम दिया था, इसका फ्लो मैंने आपको समझाया कैसे इसका 3 एड्रेस कोड कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। तो आई होप समझ में आपको आ गया होगा। अब देखो इसी तरीके से ना आपको ये वाला भी यहाँ पे बनाना है। जैसे c इज इक्वल टू 0 है, फिर डू इफ a लेस देन b, देन ये है, फिर एल्स ये है। तो इसका आंसर भी जो है, ये आंसर नहीं है, ये गलत हो गया, राइट। इसको आपको खुद से ट्राई करना है, इंपॉर्टेंट है। अगेन जैसे मैंने बताया ना, वैसे ही ये भी होगा। नहीं आता है देन सिंपल ग्रुप ज्वाइन करना, वहाँ पे
सिंपल सी बात है, अपना डाउट पूछ ही सकते हो, बाकी कमेंट करना, बता दूंगा। सिंपल है, इसमें क्या ही आपको बताना है, जो मैंने बताया वही करना है। देखो यहीं से स्टार्ट करोगे, सारे लाइंस को राइट कर लोगे, राइट। तो इसका फ्लो आपको समझ में आ ही रहा होगा। फिर ए लेस देन बी करोगे, गो टू करोगे, देन एक्स प्लस प्लस करोगे, फिर एक्स माइनस माइनस। तो लाइन टू लाइन जब एग्जीक्यूट करोगे तो समझ में आपको आ जाएगा। ये चीज मैंने आपको बता दिया कैसे हो रहा है, राइट। ये आई होप समझ में आपको आ गया होगा। ओके, तो ये चीज़ आपका हो गया। अब आगे मूव करते हैं, राइट। अब यहाँ पे हम अपना अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। 3 एड्रेस कोड का इतना ही था, सारी चीज़ें आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। अब मोर अबाउट ट्रांसलेशन, ये आपका टॉपिक दिया है आपके सिलेबस में, इसे डिस्कस करते हैं। अब देखो मोर अबाउट ट्रांसलेशन में ना हमें 4 चीज़ें पढ़नी है, यही 4 चीज़ें पढ़ लेते हैं, हमारा यूनिट 3 फिनिश हो जाएगा। देखोगे सिलेबस में ये दिया भी है, राइट। तो छोटी यूनिट थी। तो मोर अबाउट ट्रांसलेशन में हमें पढ़ना है एरे रेफरेंसेस इन अरिथमेटिक, मतलब कोड में आपके प्रोग्राम में जब एरे दिया होगा तो उसको कैसे वो कंपाइलर ट्रांसलेट करेगा, ठीक है। अगर उसमें प्रोसीजर कॉल दिया होता है, उसमें अगर फंक्शन कॉलिंग हो रही है आपके कोड में, तो उसे कैसे वो कन्वर्ट करता है कंपाइलर, कैसे उसको ट्रांसलेट करेगा, राइट। 3 एड्रेस कोड में डिफरेंट डिफरेंट चीजें समझेंगे। केस स्टेटमेंट, स्विच केस दिया है तो कैसे होगा, कोई प्रोसीजर कॉल दिया है तो ये सब हमें यहाँ पे समझना है। तो पहला हम समझेंगे एरे रेफरेंस इन अरिथमेटिक। एरे रेफरेंस इन अरिथमेटिक में समझेंगे, इसमें हमारे पास 2 टाइप का एरे होता है, आपको पता है। 1D एरे होता है, 2D एरे होता है। तो समझो, अब एरे क्या होता है मुझे नहीं लगता आपको बताना पड़ेगा। अगर ये सब आता है तो सब लिख पाओगे आप क्या होता है एरे। सिमिलर टाइप ऑफ डेटा को कलेक्ट करता है, कंटेन करके रखता है, चीजें आपको पता है पहले से। तो मान लेते हैं एग्जांपल, हमारे पास ये एक एरे दिया हुआ है, राइट। एरे ऑफ 5 लेंथ का एरे दिया हुआ है, 1 2 3 4 5 एलिमेंट का एरे दिया हुआ है। इसका रिप्रेजेंटेशन मेमोरी में कैसे होगा, कुछ इस टाइप से इसका मतलब रिप्रेजेंटेशन होता है। आपको भी पता है, देखो मैं आपको बताता हूँ, देख लेते हैं, राइट। तो एक सेकेंड, डाउट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। इसे मान लेते हैं हमने यहाँ पे इंट इज इक्वल टू A5 हमने जब यहाँ पे स्टोर किया, मतलब कोई भी एलिमेंट हो जाए यार, देखो 1 2 3 4 5, राइट। तो ये हमारे पास एक एरे है, लेंथ इसका 5 है, राइट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो यहाँ से हम मान लेंगे एलिमेंट, ये हमारे पास मान लेते हैं, दिख ही नहीं रहा है, राइट। देखो एलिमेंट हमारे पास हो गया 1 2 3 4 5। यहाँ पे मान लेंगे इंडेक्स, मान लेंगे इंडेक्स भी आपको एरे का पता है। इस तरीके से ये आपका एरे होता है, राइट। 0 1 2 3 4 एंड 5, इस टाइप से एरे होता है। 0 1 2 3 4 5 पता है आपको। ये 0 इंडेक्स पे, 1 इंडेक्स पे, 2 3 4, 0 2 एंड -1 आपका ये जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग ये आपको फॉलो करता है। ये आपका एलिमेंट हो गया, एक्चुअल एलिमेंट, इंडेक्स हो गया, एड्रेस हो गया। यहाँ पे हम एड्रेस मान लेते हैं, ठीक है। एक्चुअल एड्रेस जो मेमोरी का जो एड्रेस होगा, और ये एड्रेस आपका कंप्यूटर को डिसाइड करता है कहाँ पे स्टोर होगा। जैसे मान लेते हैं ये आपका जो है 1000 है, ठीक है। ये मान लेते हैं 1000 है। अब ये आपका क्या होगा, 1004 होगा, 1008 होगा, 1012 होगा, 1016 होगा। अब ये सब क्या है, कैसे 4 का इंक्रीमेंट हमने क्यों किया, राइट। ये सब आपको पता होना चाहिए, बिकॉज ये क्या है, इंटीजर टाइप का है, राइट, डेटा। तो इंटीजर टाइप का डेटा अगर है ना, तो आपको पता है 4 कंटिन्यूअस मेमोरी में आपका एलोकेट होता है, तो 4 करके आपका वो जो है सेम फैशन में कंटिन्यूअस मेमोरी में एलोकेट होगा। 1000 पे क्या है आपका 1 एलिमेंट है, 1004 पे 2 एलिमेंट है, 48 पे आपका ये है, तो 4 का यहाँ पे है। तो समझ पा रहे हो आप, राइट। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन ना यही है आपका। अब इसे क्या क्या बोलते हैं, जैसे आपका ये फर्स्ट वाला जो होता है इसे हम लोअर बाउंड बोलते हैं, राइट। ये लोअर बाउंड हो गया। नेक्स्ट का आपका अपर बाउंड होता है। जो फर्स्ट आपका फर्स्ट एलिमेंट का जो एड्रेस होता है इसे हम बेस एड्रेस बोलते हैं। तो ये जो मैंने शॉर्ट में सब कुछ कहानी बताई, ये बेसिक एरे का कुछ आपका पता होगा आपको पहले से, ठीक है। तो एक्चुअल एड्रेस आपका कुछ भी एड्रेस हो सकता है, वहाँ पे कोई फिक्स नहीं है कि यही एड्रेस आपका होगा, ठीक है। तो एड्रेस हमने कर लिया, एलिमेंट एक्चुअली हमने कर लिया, और यहाँ पे इंडेक्स हमने यहाँ पे कर लिया। ये लोअर बाउंड है, ये आपका फर्स्ट मतलब कि फर्स्ट एलिमेंट का जो एड्रेस होता है दैट इज बेस एड्रेस। और यहाँ पे 2 बाइट का जो यहाँ पे किया हुआ है ना, मतलब कि कितना आपका एलिमेंट, कितना मतलब कि कितना जो एलिमेंट है कितना वो ले रहा है मेमोरी, राइट। 2 बाइट का मेमोरी यहाँ पे जैसे एग्जांपल दिया हुआ है। जैसे जावा से सी के अंदर बात करें, सी के अंदर इंटीजर आपका 2 बाइट लेता है, जावा के अंदर 4 बाइट लेता है। अदर अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सबका वहाँ पे है। तो ये चीज है, मतलब कितना डब्ल्यू की वैल्यू वही होती है, आपको पता है। अब यहाँ पे ना हम एक चीज समझेंगे कि कैसे यहाँ पे हम एड्रेस कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। कैसे किसी भी गिवन एरे के एलिमेंट का हम एड्रेस कैलकुलेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला, राइट। ये डेटा स्ट्रक्चर में आपने पढ़ा होगा बहुत अच्छे से, राइट। जैसे यहाँ पे देखो ये फॉर्मूला होता है बी प्लस डब्ल्यू मल्टीप्लाई आई माइनस एल बी, राइट। तो बी इज द बेस एड्रेस, डब्ल्यू इज द विथ, यानी कितना वो आपका ले रहा है, कौन सा एलिमेंट कितना इंटीजर है कि फ्लोट है, उस पर डिपेंड करता है। आई की वैल्यू जिसका भी कैलकुलेट करना है, फिर एल बी की वैल्यू 0 होती है, यानी लोअर बाउंड, ठीक है। जैसे मान लेते हैं 1100, यानी हमारे पास बेस एड्रेस, एग्जांपल सपोज कर लेते हैं ये बेस एड्रेस हमारे पास 1100 है, लोअर बाउंड 0 है, डब्ल्यू की वैल्यू मान लेते हैं 4 बाइट, मतलब वो ले रहा है, इंटीजर है। तो 1100 फिर 1100 प्लस 4 1104 हो जाएगा, राइट। फिर 1108 हो जाएगा एंड सो ऑन, इस तरीके से।
बस इसमें करना क्या है ना, आपको सिंपल इसको सॉल्व करना है, कैलकुलेट करना, और ये कैलकुलेट करना आई होप सो आपको आ रहा होगा पहले से, ठीक है। तो बेस एड्रेस 1100 हमारे पास यहाँ पे दिया है, LB 0 है, W4 है। इसका जैसे मान लेते हैं हमें फॉर एग्जांपल हमें इसको कैलकुलेट करना है, इसका हमें क्या करना है, एड्रेस कैलकुलेट करना है। हमें दिख रहा है भले कि यहाँ पे 1112 है, बट कैलकुलेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ द फॉर्मूला, आता है कि नहीं आता है। तो देखो 1100 बेस एड्रेस हो गया, ठीक है, प्लस और W यानी 4 हमारे पास है, 4, ठीक है, और फिर मल्टीप्लाई आई की वैल्यू क्या है, आई की वैल्यू 4 है, माइनस 0, 4 माइनस 0 करके तो 4 कहते डायरेक्ट मैंने कर दिया। तो जब इसको सॉल्व करोगे ना तो 1116 आएगा, और सिंपल सी बात है, इसका जब आप निकालोगे ना तो सिंपल सी बात है, आपको देखो 116 आ रहा है, जैसे कि यहाँ देखो 116 आ रहा है, तो ये जो हम यहाँ पे कैलकुलेट करें ना, हमें 4th इंडेक्स का यहाँ पे हमने एड्रेस कैलकुलेट, 4 एलिमेंट का नहीं, 4 इंडेक्स का हम कैलकुलेट कर रहे थे, तो ये नहीं, राइट, 4 इंडेक्स का हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना था एड्रेस, हमने कैलकुलेट कर लिया, राइट। तो इसकी हेल्प से ना, इस फॉर्मूले की हेल्प से हम किसी भी इंडेक्स का क्या कर सकते हैं, एड्रेस कैलकुलेट कर सकते हैं। चलो एक एग्जांपल मैं फिर से देता हूँ, जैसे मान लेते हैं हमें सेकंड इंडेक्स का कैलकुलेट करना है, सेकंड इंडेक्स का कैलकुलेट करना है, ये आना चाहिए, राइट, तो करके देखते हैं। तो एरे ऑफ 2 हमें कैलकुलेट करना है, बेस एड्रेस हमारे पास क्या है, बेस एड्रेस 1100 है, वही फॉर्मूला बस यूज करूंगा, प्लस W यानी 4 है हमारे पास, मल्टीप्लाई आई की वैल्यू क्या है, आई की वैल्यू हमारे पास 2 है, माइनस 0 हो जाएगा, तो 1100 प्लस यहाँ पे 8 हो जाएगा, 1108, ये हो गया आंसर, राइट। तो इसका 1108 ये देखो आ रहा है, तो ऐसे बस समझ लेना, ये आपको पहले से आता था, तो ये चीज हमने यहाँ पे समझ लिया, राइट। अब देखो यहाँ पे इस चीज को समझते हैं, ये चीज कैसे कैलकुलेट होगी, ये इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, राइट। जैसे ये हमारे पास मान लेते हैं, ये हमारे पास कोड दिया हुआ है, ठीक है, तो ओवरऑल हमें 3 एड्रेस कोड में कन्वर्ट करना है। तो ये जो आपका कोड है, प्रोग्राम है, कैसे इसका हम 3 एड्रेस कोड में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक स्पेशल चीज आ गई है। अगर आपका बेसिक स्टेटमेंट होता तब तो आप कर लेते, जैसे मैंने अभी तक आपको बताया करके, राइट। लेकिन यहाँ पे एरे दिया है, तो इसको कैसे करोगे, यही हमें यहाँ पे समझना है, तो इसे आओ यहाँ पे समझ लेते हैं। अब मान लेते हैं हमें इसे क्या करना है, कन्वर्ट करना है 3 एड्रेस कोड में, कन्वर्ट 3 एड्रेस कोड, राइट, इन 3 एड्रेस कोड में हमें कन्वर्ट करना है। आओ कन्वर्ट करते हैं, समझते हैं कैसे होगा। तो 3 एड्रेस कोड में हम इसे कन्वर्ट करेंगे। तो हमने आपको पहले ही स्टार्टिंग बताया था, 3 एड्रेस कोड जब कन्वर्ट करोगे तो उसमें ध्यान देना, डिक्लेरेशन का कभी नहीं वहाँ पे राइट करते, तो ये भी डिक्लेरेशन है, ये भी डिक्लेरेशन, इसका तो नहीं होगा, राइट। यहाँ से असाइनमेंट से स्टार्ट होगा, यहाँ से बना देंगे, ठीक है। तो पहले तो चलो कुछ लाइन में लिख ही लेता हूँ, जैसे यूज ही होगा तो राइट कर दिया, ठीक है, जैसे बार बार ना करना पड़े, ठीक है। अब यहाँ से i इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट करेंगे, राइट, ये बहुत ईजी है, बताया था पहले से। अब इफ यहाँ पे इसे वाइल फॉर डू वाइल जो कुछ भी होता है उसे हम इफ एल्स में कन्वर्ट कर देते हैं। इफ i लेस देन 10, अगर i लेस देन 10 होता है तो गो टू करेंगे हम किसी भी स्टेटमेंट पे, आगे भी हम देखते हैं। लेकिन अगर ये ट्रू ना हुआ देन हम गो टू करेंगे किसी स्टेटमेंट पे, तो करके देखते हैं। अब जैसे अगर मान लेते हैं ये ट्रू हो गया, अगर ये ट्रू हो गया तो हम, हमारे पास लाइन अभी 4 है तो 4 पे हम इसे भेज देंगे। अब यहाँ पे कोड लिखेंगे इसके ट्रू होने का, इसके अंदर का पूरा कोड। इसके अंदर क्या है, एक एरे दिया है, जो अभी एरे रेफरेंस हम पढ़ रहे हैं, राइट। तो ये दिया है, तो इसको कैसे कन्वर्ट करोगे तो समझो। तो यहाँ पे ये क्या होगा, एरे ऑफ आई, एरे ऑफ आई का फॉर्मूला भी मैंने आपको क्या बताया था, एरे ऑफ आई का फॉर्मूला मैंने अभी जस्ट आप याद करो, बताया आपको, बेस एड्रेस प्लस W मल्टीप्लाई आई माइनस LB, ठीक है। तो बेस एड्रेस देखो, ध्यान दो, बेस एड्रेस आपका सिस्टम हमेशा जनरेट करता है, राइट, बेस एड्रेस आपका सिस्टम जनरेट करेगा, ये चीज आपको नहीं लिखनी, राइट। इसके केस में बता रहा हूँ, बेस एड्रेस आपका सिस्टम जनरेट करेगा। W मान लेते हैं आपका 4 बाइट है, इंटीजर है आपका, राइट, तो 4 बाइट मान लेते हैं जावा के केस में। तो यहाँ पे फिर मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर I एंड LB की वैल्यू क्या है, 0 है, राइट, I माइनस 0, तो 4I हो जाएगा, 4I, राइट। तो एक T1 वेरिएबल ले लेंगे, इसमें 4 मल्टीप्लाई I कर देंगे, ठीक है। और फिर आपका 5th स्टेप में हम क्या करेंगे, तो A ऑफ T1 में हम 0 असाइन कर देंगे, ठीक है। तो यही आपका हो गया। और फिर यहाँ से I इज इक्वल टू I प्लस 1 कर देंगे, यहाँ से 7 8 ऐसे कर देते हैं। तो अगर एक बार ये कंडीशन आपका ट्रू हो गया ना, तो मतलब 4 से आपका स्टार्ट हो जाएगा, 4 से स्टार्ट हो जाएगा, तो ये चीज एग्जीक्यूट हो जाएगा, राइट, कैलकुलेशन हो गया। फिर A ऑफ T1 में, मतलब A ऑफ इस एड्रेस पे जाकर के बेस एड्रेस सिस्टम जनरेट करेगा, ठीक है। तो उस पर 0 डाल दो, तो 0 डालने के बाद I की वैल्यू प्लस 1 हो गया, ये हो गया आपका डन। अब मान लेते हैं अगर ये ट्रू ना हुआ देन क्या करोगे, फिर देखो ये ट्रू ना हुआ तो फिर हम क्या करेंगे, गो टू कर देंगे 7 पे, गो टू 7 कर देंगे, यहाँ पे स्टॉप कर देंगे, ठीक है। ये हो गया आपका 3 एड्रेस कोड आपने बना दिया। ये चीजें कैसे काम कर रही है आई होप आपको क्लियर होगा, ठीक है। तो ये आपने बना दिया, 3 एड्रेस कोड हमने यहाँ पे करके देख लिया। अब यहाँ पे अपना हम नेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन समझते हैं। 1D एरे का हमने देख लिया कैसे कोई कोड होता है, उसको 3 एड्रेस कोड में कन्वर्ट करेंगे। अब 2D एरे का समझते हैं। 2D एरे भी आपको पता ही है, राइट, इसमें रो एंड कॉलम फॉर्मेट, जिसे हम मैट्रिक्स बोलते हैं। जैसे यहाँ पे 3 रो एंड 4 कॉलम का एक मैट्रिक्स दिया है, एक 2D एरे दिया हुआ है जिसमें 3 रो है, 0 1 2 और 4 वहाँ पे कॉलम है, 0 1 2 3, इस तरीके से कॉलम दिया हुआ है,
ठीक है। तो जैसे यहाँ पे देखो 3 रो दिया है, 4 कॉलम दिया है, तो 3 रो बना दिया, 4 कॉलम बना दिया, ये सब आपको पता है। इसमें कोई भी मान लेते हैं एलिमेंट वैल्यू दिया हुआ है, अभी कंसेप्ट समझ रहे हैं। तो इसका रो मेजर रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, इस 2D मैट्रिक्स का 2D एरे का रो मेजर रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। रो मेजर रिप्रेजेंटेशन मतलब कि देखो, तो 8632 हो गया आपका, इतना 8632 हो गया, रो 0 हो गया आपका, फिर रो 1 होगा 4591 इतना आपका रो 1 हो गया, फिर 6324 ये आपका हो गया रो 2। ये चीज आपको पता होगा, ये सब पूरा क्या है आपका प्रोग्रामिंग रिलेटेड आपका टॉपिक है, एरेज, राइट। तो इतना आपको समझ में आ रहा होगा कि रो मेजर ऑर्डर में इसे कैसे हम रिप्रेजेंट कर दिए। तो खाली रो को आपको सिंगल रो में से लिखना है, इस तरीके से आपका ये रिप्रेजेंट होता है, राइट। रो मेजर ऑर्डर की बात कर रहे हैं। कॉलम मेजर में क्या होगा, कॉलम वाइज यहाँ पे हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो 846 पहले होगा, राइट। कॉलम 1 यहाँ तक हो गया, फिर कॉलम 2 653 हमारे पास होगा, फिर 392 हमारे पास होगा, फिर 214 हमारे पास होगा। ये कॉलम मेजर में रिप्रेजेंट करना हमने यहाँ पे समझ लिया। रो मेजर ऑर्डर, कॉलम मेजर ऑर्डर में हमने देख लिया, राइट। तो अब यहाँ पे रो मेजर एंड कॉलम मेजर का कुछ फॉर्मूला भी होता होगा, बेसिक सी बात है एड्रेस को कैलकुलेट करने के लिए, तो उसे यहाँ पे हम समझ लेते हैं, ठीक है। अब देखो, जैसे रो मेजर का फॉर्मूला क्या दिया हुआ है, जैसे 2D एरे है ना, तो ए ऑफ आई एंड जे, इस पे इसका एड्रेस क्या है, इस एलिमेंट का हमें मान लो एड्रेस, मतलब इस इंडेक्स का मान लेते हैं, यहाँ पे कुछ भी इंडेक्स होगा, यहाँ पे कुछ इंडेक्स होगा, इस इंडेक्स पे क्या एड्रेस है वो कैलकुलेट करना होगा। तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, जहां पे है बी प्लस डब्ल्यू मल्टीप्लाई फिर इस ब्रैकेट्स में n मल्टीप्लाई आई माइनस एल आर प्लस जे माइनस एल सी, राइट। ये चीज मैंने आपको बताया कि नहीं, जैसे यहाँ पे ये क्या है, ये आपका एल आर भी है और ये आपका एल सी भी है। एल आर एल सी आपका 0 होता है, मतलब स्टार्टिंग इंडेक्स ऑफ द 2D एरे, राइट। जैसे स्टार्टिंग इंडेक्स क्या है, रो का स्टार्टिंग इंडेक्स 0 है, और स्टार्टिंग इंडेक्स कॉलम का क्या है, 0 है। कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, 0 कुछ श्योर नहीं है कि 0 ही होगा। मान लो 10 11 12 हुआ, 10 11 12 13 हुआ, तो 10 हो जाएगा उस केस में। तो समझ रहे हो, तो ये हमारे पास यहाँ पे दिया है, तो इसका फॉर्मूला हमारे पास ये हो जाएगा, ठीक है। ये फॉर्मूला हो जाएगा, इसको चलो कैलकुलेट करके मैं आपको दिखाता हूँ, राइट। जैसे ये फॉर्मूला हमारे पास दिया हुआ है, ठीक है। तो एन का मतलब क्या है, एन आपका कॉलम है, एम मतलब रो है, तो समझ रहे हो। अब यही चीज आपको, जैसे हम एग्जांपल यहाँ पे दिए हैं, A12 का कैलकुलेट करना है, एरे ऑफ 1 एंड 2 का कैलकुलेट करना है। एक सेकंड दिखाते हैं, एरे ऑफ 1 एंड 2, 1 का ये है, 2 का ये है, तो इसका इस इंडेक्स पे क्या है ये हमें कैलकुलेट करना है। हम बिल्कुल कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, राइट। तो यहाँ पे देखो मान लेते हैं बेस एड्रेस जो है, एग्जाम्पल बस समझ रहे हैं हम अभी। यहाँ पे बेस एड्रेस सिस्टम जनरेट करता है। फॉर एन एग्जाम्पल लेट सपोज बेस एड्रेस आपका 10,000 है, प्लस इंटीजर है तो W की वैल्यू हम 4 रख देंगे, फिर मल्टीप्लाई एन कॉलम क्या है यहाँ पे 1 2, ये रो है, ये आपका कॉलम है। तो आपका देखो यहाँ पे आपका कॉलम क्या हो जाएगा, कॉलम आपका यहाँ पे 4 हो जाएगा, ठीक है। तो कॉलम आपका 4 हुआ, फिर मल्टीप्लाई आई की वैल्यू क्या है 1 है आपका, देन आपका यहाँ पे एल आर की वैल्यू आपका 0 है, देन जे की वैल्यू क्या है, जे आपका यहाँ पे 2 है, देन यहाँ पे एल सी की वैल्यू यहाँ पे 0 है, राइट। कंफ्यूज नहीं होना है, देखो फिर से समझना, ये हमारे पास फॉर्मूला दिया था, रो बेसर फॉर्मूला दिया है, ये आई की वैल्यू है, ये जे की वैल्यू है, ठीक है। ये आई की वैल्यू, ये जे की वैल्यू दिया है। तो 10,000 आई सपोज्ड द बेस एड्रेस बेसिकली कंप्यूटर जनरेट करेगा, ठीक है। डब्ल्यू इंटीजर है, 4 बाइट ले रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे एन क्या है, कॉलम क्या है, कॉलम कितना है, कॉलम आपका रो इतना है, कॉलम आपका 4 है, ठीक है। तो वो प्रीवियस वाला क्वेश्चन ही हम समझ रहे हैं। तो यहाँ पे 4 आपका हो जाएगा एन की वैल्यू, मल्टीप्लाई आई की वैल्यू 1 है, फिर माइनस एल आर की वैल्यू, स्टार्टिंग कॉलम क्या है, स्टार्टिंग कॉलम एल आर के लिए देखो 0 है, एलसी भी 0 है, राइट, इसे याद रखना। तो वही सेम चीज किया गया है, इसको सॉल्व करोगे तो ये चीज हमारे पास आ जाएगा। तो इसका एड्रेस ये मिल गया, ठीक है। इसी तरीके से कॉलम मेजर का भी होता है, फॉर्मूले में बस छोटा सा चेंज आता है, ए आई जे कैलकुलेट करना है, बेस एड्रेस होगा प्लस डब्ल्यू होगा, फिर यहाँ से आई माइनस एल आर होगा, प्लस यहाँ एन था, यहाँ एम हो जाएगा, और इस साइड हो जाएगा एम मल्टीप्लाई जे माइनस एल सी। एम की वैल्यू क्या है, रो है, एम क्या है, एम आपका रो है। तो इसको भी आप कैलकुलेट करके देखना, कोई सा भी एक मतलब इंडेक्स का कैलकुलेट करके देखना क्या निकल के वहाँ पे आता है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में इतना आ गया होगा, ये दोनों फॉर्मूले कैसे काम कर रहे हैं। ये सब सिर्फ बेसिक चीजें हैं, हमें समझ में आनी चाहिए। बाकी अब ये देखते हैं ये कोड कैसे कन्वर्ट होता है, इस कोड को कैसे हम 3 एड्रेस कोड में कन्वर्ट करेंगे। अब जैसे देखो यहाँ पे भी हमें क्या करना है, कन्वर्ट करना है कोड को 3 एड्रेस कोड के अंदर। सब कर लोगे आप, पता है, बट इसी लाइन पे यही स्पेशल लाइन है जो 2D एरे भी हम समझ रहे थे, राइट। कैसे करेंगे देखो, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे फिर से हम सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 राइट कर लेते हैं, ठीक है। ये आपका कुछ लाइन हो गया। अब देखो आपको पता है डिक्लेरेशन का कभी भी वहाँ पे हम राइट नहीं करते, तो ये भी नहीं होगा, ये भी 3 एड्रेस कोड इसका भी नहीं होगा, राइट। हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, i इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट किया, राइट। वाइल आई लेस देन दिस, यानी
फिर सिंपल सी बात है, वाइल फॉर डू वाइल सब बताया ही आपको, इफ एल्स में कन्वर्ट करते हैं। इफ आई लेस देन अगर 10 होता है देन हम कहीं इसको मूव करेंगे, गो टू कर देंगे कहीं पे, राइट। अगर ये कंडीशन ट्रू ना हुआ देन कहीं दूसरे मतलब लाइन पे हम उसे गो टू कर देंगे जहाँ पे कोड स्टॉप या कुछ भी लिखा होगा, ठीक है। अब मान लेते हैं ये आपका ट्रू हो गया, अगर ये ट्रू हो गया तो यहाँ ये वाला एग्जीक्यूट होगा ना, तो इसे हम मूव कर देंगे 4 पे मूव कर देंगे। 4 खाली है अभी आपका, राइट, तो 4 पे हम इसका कोड लिखने वाले हैं। तो इसके अंदर अब हम आ जाएंगे, इसके अंदर भी ये चीज़ हमें राइट करनी है, राइट। तो ये आपका क्या है, 2D एरे का दिया हुआ है, तो ये डायरेक्ट ऐसे ही नहीं कर देना बिकॉज ये 3 एड्रेस कोड में नहीं है। जैसे 3 एड्रेस कोड में कन्वर्ट करने के लिए वही फॉर्मूला आपको जो मैं बताया था, चाहे रो मेजर का लगा दो, चाहे आप वहाँ पे कॉलम मेजर का लगा दो, बिकॉज यहाँ पे रो एंड कॉलम दोनों सेम है, तो आंसर आपको बिल्कुल सेम आएगा, सेम एड्रेस वहाँ पे मिलेगा। तो क्या कर सकते हैं, तो फॉर्मूला भी जस्ट मैंने आपको बताया, आपको ये वाला याद ही होगा, दिख रहा है ना आपको, बी प्लस डब्ल्यू मल्टीप्लाई दिस, तो यहाँ पे वही लगाएंगे, राइट। तो बी आपका यानी कि प्लस यहाँ से करते हैं तो बेस एड्रेस सिस्टम जनरेट करेगा, ओके। डब्ल्यू की वैल्यू मान लेते हैं 4 है, फिर मल्टीप्लाई एन, एन की वैल्यू क्या है, एन मतलब कॉलम, कॉलम आपका 10 है, राइट। 10 मल्टीप्लाई आई की वैल्यू क्या है, आई आपका आई है, राइट। देन माइनस 0 हो जाएगा, प्लस जे की वैल्यू भी आई है, आई ये है जे ये है, दोनों की वैल्यू आई आई है, राइट, मतलब कि सेम है, आई इज इक्वल टू जे है, जे इज इक्वल टू आई है, तो इसी वजह से वहाँ पे राइट किया जा रहा है। आई माइनस फिर यहाँ से 0 कर देंगे, तो यहाँ पे हुआ क्या, तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा बी प्लस 4 मल्टीप्लाई 10, 10 आई हो जाएगा यहाँ पे, प्लस में इतना अभी सॉल्व करें, 10 यहाँ पे 10 आई हो गया, प्लस में आई तो 11 आई हो जाएगा, 11 आई मल्टीप्लाई 4 तो 44 आई, यहाँ से क्या आएगा बी प्लस 44 आई निकल के आ जाएगा, ठीक है। और ये बेस एड्रेस सिस्टम जनरेट करेगा। हम क्या कर सकते हैं अब यहाँ पे 4 पे हम राइट किए तो यहाँ से हम आ जाएंगे T1 में, T1 में हम आ जाएंगे 44 मल्टीप्लाई आई आ जाएंगे, ठीक है। इतना कैलकुलेट करके T1 में स्टोर कर दिए। अब ए ऑफ यहाँ पे क्या करेंगे, ए ऑफ T1, ए ऑफ T1 में हम 44 मल्टीप्लाई आई कर देंगे, इतना कर दिया, और आई की वैल्यू हमारे पास आई प्लस 1 हो जाएगा। इस लाइन को एग्जीक्यूट कर दिया, इतना जैसे एग्जीक्यूट हो जाएगा फिर फ्लो हमारा यहाँ चला जाता है, गो टू कर देंगे, 2 पे गो टू कर देंगे, ठीक है। 2 पे गो टू हमने कर दिया। अब ये कंडीशन अगर ट्रू हो गई तो फिर से हमारा 4 पे आके ये सब एग्जीक्यूट करेगा, गो टू 2 हो जाएगा। एक केस ऐसा आएगा कि ये फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा तो हम 8 पे भेज देंगे, 8 खाली है, 8 पे भेज दिया, स्टॉप कर दिया। यही है आपका 3 एड्रेस कोड, समझ में आ गया होगा आई होप, राइट। तो इस तरीके से हम यहाँ पे 3 एड्रेस कोड में से कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ये हो गया आपका, हमने पहला रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे देखा जो बहुत अच्छे से समझा हमने, राइट। मोर अबाउट ट्रांसलेशन में कैसे कंपाइलर जो है अगर कोड में एरे दिया होता है तो उसको कैसे ट्रांसलेट करता है, राइट। तो कुछ इसी तरीके से होता है, जैसे जब भी आप वहाँ पे एरे में कुछ कोडिंग करते हो, कुछ प्रोग्राम बनाते हो, तो वो सब ऐसे ही इंटरनली सब बैकएंड में हो रहा है। आप कंपाइलर डिजाइन सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो ऐसे ही यहाँ पे होता है, ठीक है। तो पहला हमने यहाँ पे पढ़ लिया। अभी यहाँ पे इन सबको पढ़ते हैं, यहाँ पे केस स्टेटमेंट को पढ़ता है, प्रोसीजर कॉल को, तो यहाँ पे दो बार प्रोसीजर कॉल को नहीं पढ़ना है, तो आप प्रोसीजर कॉल और केस स्टेटमेंट इसे आओ यहाँ पे समझते हैं। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट हम ट्रांसलेशन के बारे में पढ़ते हैं, केस स्टेटमेंट का। जैसे आपके कोड में अगर स्विच केस दिया होता है तो कैसे हम करेंगे, देखो इसमें थ्योरी के चक्कर में नहीं पढ़ना है, यहाँ पे जो मैं बता रहा हूँ सिंपल वही प्रैक्टिस करो। यहाँ पे जो एग्जांपल है उसे एक बार देख लो कैसे क्या मतलब है, बाकी थ्योरी फिर आप खुद से भी लिख सकते हो। अब स्विच केस के बारे में क्या नहीं लिख सकते, काफी सारी चीजें लिख सकते हो, और ये बता सकते केस स्टेटमेंट क्या है। मोर अबाउट ट्रांसलेशन में एक टाइप है जिसको हम यहाँ पे देख रहे हैं, इसका एग्जाम्पल मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ, राइट। तो एग्जाम्पल से मान लेते हैं ये हमारे पास कोड दिया हुआ है, राइट। स्विच CH, इसके अंदर 2 केस दिया हुआ है, या तो ये एग्जीक्यूट होगा या तो ये एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। अब समझो यहाँ पे, अब इसमें लिखा है कि हम इसमें जैसे स्विच में जो होता है ना, स्विच केस स्टेटमेंट में क्या होता है, ये आपका एक इफ एल्स का ही एक टाइप होता है, राइट। इसमें भी चाहो जो हम स्विच में प्रोग्राम बनाते हैं, स्विच केस का यूज करके जो प्रोग्राम बनाते हैं उसको हम बिल्कुल 100% इफ एल्स का यूज करके बना सकते हैं। इसको चाहो तो इफ एल्स का भी यूज करके बना सकते हो। तो हम इसमें 3 एड्रेस कोड में इसे हमें कन्वर्ट करने के लिए, 3 एड्रेस कोड में कन्वर्ट करने के लिए हम इसे इफ एल्स में ही लिखते हैं, आपको पता है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5 6 ऐसे, ठीक है। अब देखो कैसे करेंगे, तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, कोई यहाँ पे असाइनमेंट डिक्लेरेशन कुछ है नहीं, तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इफ CH, यानी अगर CH की वैल्यू जो है अगर वो इक्वल हो जाता है, 1 हो जाता है, तो उसे हम गो टू करेंगे किसी स्टेटमेंट पे, अभी करेंगे, ठीक है, आगे देखेंगे। अगर इफ CH इक्वल अगर 2 हो जाता है तो उसे भी हम कहीं ना कहीं अभी गो टू करने वाले हैं, ये इतना हमने कर दिया, ठीक है।
अब यहाँ पे क्या करना है, जैसे सी एच अगर 1 हो जाता है, अगर केस 1 होता है तो गो टू करेंगे उसे हम इस पे, राइट, किस लाइन पे, थर्ड लाइन पे, 3 पे मान लेते हैं, ठीक है, 3 लाइन पे मान लेते हैं, इस पे हम उसको गो टू कर देंगे। और यहाँ पे क्या कैलकुलेट हम करके रखे हैं, या देखो डायरेक्ट भी कर सकते हो, सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, ये आपका क्या है पहले से 3 एड्रेस कोड में है, या तो आप पहले इसे इस तरीके से कर लो, T1 इज इक्वल टू ए प्लस बी कर लो, फिर सी इज इक्वल टू T1 कर लो, इसका थोड़ा लेंदी हो जाएगा, तो कंटेंट लिखना है तो ऐसे भी कर सकते हो, तो हम डायरेक्ट ही करेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं, सी इज इक्वल टू ए प्लस बी करेंगे। अगर ये कंडीशन ट्रू हो गया, सी एच की वैल्यू अगर 1 हुआ, मतलब केस 1 हुआ, तो भेज देना 3 पे, 3 लाइन पे, यहाँ पे आ जाएगा, ये कैलकुलेट होगा, ये कैलकुलेट होगा तो ब्रेक होने के बाद ये कहीं ना कहीं जाएगा, तो आगे भी हम देखेंगे कहाँ जाएगा। गो टू कर लिया, अगर मान लेते हैं सी एच अगर आपका 2 हो गया, 2 केस 2 हो गया, तो इसे भेज दो, अभी 5 लाइन आपका यहाँ पे इम्पटी है, तो सी इज इक्वल टू यहाँ पे हमारे पास ए माइनस बी हो जाएगा, ए माइनस बी हो गया, ये कैलकुलेटर में ब्रेक होगा, ब्रेक होने के बाद ये कहीं ना कहीं जाएगा, तो देखते हैं 7, तो ये सब हो ही गया। अगर ये आपका एग्जीक्यूट हो गया तो ब्रेक मतलब ब्रेक हो जाएगा आपका, ठीक है, तो गो टू इसे 7 कर दीजिए, यानी 7 पे स्टॉप मैंने लिख रखा है, और यहाँ पे भी वही सेम चीज है, गो टू 7 कर दीजिए। ये आपने बना दिया 3 एड्रेस कोड केस स्टेटमेंट का कैसे होता है। कोई सा भी अब आपको ऐसे ही कुछ एग्जांपल देगा और उसका टीएससी आपको निकालना है, निकाल पाओगे कि नहीं निकाल पाओगे। याद रखना, स्विच केस को हम हमेशा क्या करते हैं, पहले उसे इफ एल्स में ही कन्वर्ट करेंगे, देन उसे हम क्या करेंगे 3 एड्रेस कोड में क्या करते हैं, उसको हम सॉल्व करते हैं, राइट, 3 एड्रेस कोड उसका निकालते हैं। तो ये हमने स्विच केस का हमने यहाँ पे समझ लिया, राइट, ये चीज़ आपको लिखना है, ये इसका रहा आंसर, राइट। तो अब इसका नेक्स्ट यहाँ पे हम देखते हैं, ये आपका लास्ट यहाँ पे कुछ टॉपिक दिया हुआ है, इसे भी यहाँ पे हम समझ लेते हैं प्रोसीजर कॉल करके। तो प्रोसीजर कॉल में जैसे कि यहाँ पे आपने देखा होगा, प्रोसीजर कॉल मतलब वही फंक्शन कॉल की बात की जा रही है, किसी प्रोग्राम में जब आप फंक्शन राइट करते हो तो कंपाइलर उसे कैसे कंपाइल कर रहा होगा, ठीक है, ये हमें यहाँ पे समझना है, ठीक है। तो इसे भी यहाँ पे देख लेते हैं। तो जैसे यहाँ पे एक फंक्शन मान लेते हैं पी, मतलब फंक्शन का कुछ नाम हो सकता है, नेम ऑफ द फंक्शन, राइट, नेम ऑफ द प्रोसीजर, और फंक्शन के अंदर बहुत सारे पैरामीटर आप पास करते हो, राइट। जैसे यहाँ पे कोई फंक्शन, इसके अंदर आप मान लेते हो इंट ए पास कर रहे हो, इंट बी पास कर रहे हो, तो ये सब आपके पैरामीटर होते हैं, एक्चुअल पैरामीटर, फॉर्मल पैरामीटर आपका होता है, राइट। तो ये आपका है। अब इसमें आप 3 एड्रेस कोड कैसे राइट करते हो, ये चीज़ मैंने आपको जस्ट आपको याद होना चाहिए, मैंने अभी प्रीवियस में ही आपको बताया था जब टाइप्स हम पढ़ रहे थे। यहाँ पे वो प्रोसीजर कॉल के अंदर पैराम्स एक्स पैराम्स वाइस इस तरीके से लिखते हैं, तो ये 3 एड्रेस कोड को ही दिखाता है, ठीक है। तो यहाँ पे वही है, जैसे यहाँ पे पैराम्स A1 पैराम्स A2 पैराम्स A3 और पैराम्स डॉट डॉट AN है, तो ये चीज़ आपका क्या है, 3 एड्रेस कोड को ही आपका ये दिखा रहा है, ठीक है। इस टाइप से हम कर देंगे। और फिर यहाँ पे जैसे फंक्शन की जब कॉलिंग होगी तो उसे हम कॉल फंक्शन का नेम लिखेंगे और उसमें कितने पैरामीटर पास हो रहे हैं, मतलब नंबर ऑफ एक्चुअल पैरामीटर कितना है वो राइट करेंगे। तो इस टाइप से कुछ यहाँ पे प्रोसीजर कॉलिंग हम करेंगे, सब क्लियर होगा इस एग्जांपल के हेल्प से। एक एग्जांपल को हम पहले सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसका सोल्यूशन पहले से यहाँ पे किया गया, बट इसको फिर से करके मैं आपको बताता हूँ, अच्छे से समझाता हूँ। जैसे ये हमारे पास पूरा कोड दिया हुआ है, ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट राइट। तो आई थिंक दिख नहीं रहा है, राइट, तो एक सेकंड देखो, राइट। तो समझो इसको कैसे यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या दिया, वॉइड मेन, यानी मेन फंक्शन की कॉलिंग हो रही है, मेन के अंदर सारा कहानी यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, मेन दिया है तो जैसे फंक्शन की कॉलिंग हो रही है ना, जैसे मेन ही तो पहले आपका एग्जीक्यूट होगा तभी आगे का कोड एग्जीक्यूट होगा। तो इसकी कॉलिंग कैसे कर रहे हैं, कॉल पी, यानी कि कॉल फंक्शन का नेम मेन है, राइट। कितने पैरामीटर पास हो रहे हैं, कुछ नहीं, इसमें कुछ पैरामीटर नहीं पास हो रहा है, नॉर्मली आपका हो रहा है, ये हमने पहले लाइन में लिख दिया, ये आपका 3 एड्रेस कोड है, ठीक है। अब इसके अंदर आओगे तो आपका ये दोनों चीज है, यहाँ पे इंट एक्स एंड वाई है, ये 2 डिक्लेरेशन है, डिक्लेरेशन का हम लिखते नहीं है। अब यहाँ पे है आपका ये स्वैप, एक फंक्शन है, मेथड है, जिसके अंदर पैरामीटर ये जा रहा है। पैरामीटर को हम इस तरीके से लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, पैराम्स, पैराम्स हमारे पास है एक्स है, राइट, और पैराम्स, राइट, और वाई है, इस तरीके से लिख देते हैं। ये हो गया, इतना एग्जीक्यूट होगा, ये हमारे हमने यहाँ पे पैराम्स हमने राइट कर दिया। अब यहाँ से आपका ये भी कॉल होगा, ठीक है, ये इस पैरामीटर के साथ इस फंक्शन में जाएगा, तो हम कॉल कर रहे हैं, कॉल इसी मेथड को फॉलो करें। ये सब सिंटेक्स मैंने लिखा था और इसको देख करके बस सॉल्व करना है। कॉल स्वैप करना है, कितने पैरामीटर हैं, 2 पैरामीटर है, नंबर ऑफ पैरामीटर यहाँ पे लिखना है, तो 2 पैरामीटर ही तो जाएगा ये दोनों, ठीक है। तो ये कर दिया। तो अब यहाँ से क्या होगा ना, स्वैप फंक्शन पे आपका यहाँ पे आएगा, आपका यहाँ पे कॉल हो जाएगा। अब यहाँ से ये लाइनिंग लिखी जाएगी, यानी इंट आई, ये आपका डिक्लेरेशन है, इसे हम लिखते नहीं है, तो आई इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई बी, ये ऑलरेडी आपके 3 एड्रेस कोड में है, या ऐसा करके करो, चाहो कर लो, मल्टीप्लाई बी को T1 में डाल दो तो लेंदी हो जाएगा, चाहो तो अगर बढ़ा के लिखना चाहते हो बढ़ा चढ़ा के तो वैसे कर सकते हो, डायरेक्ट भी कर लो, आई इज इक्वल टू मल्टीप्लाई बी, फिर मल्टीप्लाई बी इज इक्वल टू मल्टीप्लाई ए, राइट, देन ए हो गया, स्ट्राइक ऑफ ए इज इक्वल टू आई, ये चीज हमने यहाँ पे कर दिया, ठीक है। एंड लास्ट में सब कुछ एग्जीक्यूट होगा एंड यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा 8 पॉइंट पे।
फ्लो समझ लो, मेन फंक्शन की कॉलिंग होगी, 2 पैरामीटर यहाँ पे है, सो फंक्शन कॉल होगा विद दीस 2 पैरामीटर्स, फिर इस कॉल होने के बाद इसके यहाँ पे आपका फ्लो आ जाएगा, ये सब एग्जीक्यूट होगा, एग्जीक्यूट होने के बाद एक ही बार कॉलिंग होगी, बिकॉज़ यहाँ पे रिकर्जन नहीं है कि बार-बार कॉलिंग होगी, फिर स्टॉप हो जाएगा। तो ये आपका जो है ना, यही है आपका क्या TAC कोड आपने कन्वर्ट कर दिया। राइट, तो ये हमने पूरा समझ लिया, यूनिट थर्ड कंप्लीट डिस्कस कर लिया, सिंटेक्स डायरेक्ट ट्रांसलेशन आपका हो गया फिनिश। राइट, इसमें जितना कुछ भी था ना मैंने सब कुछ आपको यहाँ पे बता दिया है, इसमें बहुत कम थ्योरी है, इसमें बस समझ लो आपसे SDT ही कंसल्ट करने के लिए बोलेगा, इंटरमीडिएट कोड ही जनरेट करने के लिए आपको बोलेगा। तो चीज़ें कंसेप्ट वाइज मैंने आपको सारी चीज़ बताई, ये चीज़ आपको सारी चीज़ मैंने आपको एक्सप्लेन किया अच्छे से। राइट, समझ में आई होप आपको आ गया होगा। तो काफ़ी छोटी यूनिट थी, सारी चीज़ें मैंने डिस्कस की है, परेशान नहीं होना, और जितने क्वेश्चन मैंने बताए उसका एटलीस्ट 2-3 बार खुद से प्रैक्टिस करना, बिकॉज न्यूमेरिकल आएगा उसमें अगर आप थोड़ा सी भी गलती कर दिया तो फिर आप वहाँ से आपको पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो हो गया कंप्लीट। अब नेक्स्ट लेक्चर में यूनिट 4 हम डिस्कस करेंगे, सिंबल टेबल। ये भी काफ़ी छोटी यूनिट है और ये बहुत अच्छे से इसको भी समझ रहे होंगे। राइट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द लेक्चर। कोई भी डाउट हो देन कमेंट करना, और प्लीज़ चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किया तो सब्सक्राइब करना और कमेंट जरूर करना। राइट, बाय बाय, टेक केयर।